How did you deal with that पर्ची phase? अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कि वो फेस कैसे निकल गया, क्योंकि वो पर्ची वाली आवाज़ इतनी कॉमन हो गई थी, इतनी कॉमन थी फ्रॉम 2017 टिल 2019 के एंड तक। मेरे सारे कोलीग्स को पता था कि ये आवाज़ तो आनी ही आनी है। और बाबर, as a captain, how was he taking those back-to-back losses in that ODI World Cup? उसको भी हर्ट हुआ होगा, और मेरे ख्याल से अगर आप उसकी वर्ल्ड कप की कुछ पिक्चर्स उठा के देख लें तो उसकी, मैंने तो नोट किया, उसकी तो आँखें ही अंदर चली गई थी। तो और वो जो आपका इंडिया वाला मैच था उसमें अहमदाबाद, उस एनवायरनमेंट में how was it like stepping out on the field? अब्दुल्ला को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, इतना शोर था, इतना शोर था। रोहित शर्मा भी जब केएल राहुल से कोई कीपर पे बात करता था ना कि कितना स्विंग हो रहा है, तो उसको पास करना पड़ता था मैसेज पॉइंट वाले फील्डर को, जडेजा को, कि पूछो कि कितना। मुझे मेरे बहुत दफ़ा सेलेक्टर्स ने मुझे कह रहा है, बहुत दफ़ा मेरे मुंह पे कहा है, 2 सेलेक्टर्स ने, कि इमाम हम आपको नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर आपको खिलाएंगे ना तो मीडिया बोलेगा, आवाम बोलेगी। बहुत सारे लड़के उस वर्ल्ड कप में मैंने रोते देखे हैं, बहुत सारे लड़कों को मैंने कमरों से बाहर नहीं निकलते देखा, बहुत सारे लड़कों को जो था बिल्कुल स्माइल ख़त्म हो गई थी। Player like Babar Azam doesn't need anyone to, like any journalist या anybody to, उनके पास जितना प्यार है, जितनी बिल्कुल। उनकी फैन बेस है। बाबर हो, हसन अली हो, सरफराज अहमद हो, दे आर ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स। अगर इनको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है तो आप खुश क्यों नहीं हो रहे? ये मैं बैठा हुआ था, ये बाबर बैठा हुआ था हार के, और बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए थे हारिस और शाहीन, तो जिसमें से एक बंदा बहुत रो रहा था। लोगों का अभी इस वक्त परसेप्शन इस टीम को लेके ये बना हुआ है कि यूनिटी नहीं है टीम में। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा का सारा झूठ है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सब का सब सच है। हेलो एंड वेलकम टू अल्ट्रा एज पॉडकास्ट सीजन 2। मैं हूँ रोहा नदीम। वी आर बैक विद अ बिगर, अ बेटर सीजन, अ मोर फन सीजन, एंड सॉरी इट टुक अस अ लिटिल बिट लॉन्गर देन वी एक्सपेक्टेड टू बी बैक. But now we're back and we have lots and lots of content for you in store. So I'm really excited to start the second innings. और इस innings का जो आगाज़ है वो हम करेंगे एक ओपनर से, और वो ओपनर ऐसे हैं जिनको मुझे ये लगता है कि हमने अभी तक उनकी पीक नहीं देखी एज अ बैटर. इट ब्रिंग्स मी अ लॉट ऑफ जॉय टू वेलकम हिम टू दिस पॉडकास्ट बिकॉज देर आर सो मेनी डिफरेंट words and terms associated with him since the start of his career. बहुत लोगों ने उनको बहुत कुछ कहा, बहुत सारे नाम एसोसिएट किए गए, बहुत सारे सवाल उठाए गए, एंड अभी तक शायद वो उन सवालों को, उन टर्म्स को जो है डिफ़ाई कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिफ़ाई कर रहे हैं. उनमें से एक नाम ऑफ कोर्स पर्ची का भी है, जो आप सब जानते होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ. ही विल इन हिज ओन वर्ड्स टेल अस हिज जर्नी ऑफ हाउ he got through all of that, and it has been a pleasure to speak to him today. इस पॉडकास्ट में भी आप सुनेंगे कि मैंने शायद ही उनको कभी भी इतना कैंडिड, इतना फोर्थ कमिंग होते हुए देखा होगा किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे. एंड इट गिव्स मी ग्रेट जॉय, ग्रेट प्लेजर टू वेलकम टू द स्टूडियो इमाम उल हक. जी अस्सलाम वालेकुम इमाम, वेलकम टू अल्ट्रा एज पॉडकास्ट सीज़न 2. कैसे फील कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, पहले तो आपका शुक्रिया बुलाने का। अच्छा इमाम उल हक अभी इस पॉइंट इन टाइम पे किस हेड स्पेस में हैं आप? लेट अस नो व्हाट यू आर feeling, what you're going through in terms of where you are right now in life, in the context of all that has been happening in your life over the past few months. So headspace बताएं. देखें, कभी भी इंसान की अपनी लाइफ में ना जो सोचता है वो होता नहीं है, और काफ़ी सारे आपके एक अपने पर्सनल प्लान्स होते हैं, लाइफ के प्लान्स होते हैं, बट हर चीज़ आपके लिहाज से चले ऐसा कभी किसी ने लाइफ में गारंटी दी नहीं. तो मैंने हमेशा से कोशिश की है कि जो भी लाइफ मुझे दे तो उसको एक्सेप्ट करो अच्छे से. हाँ, सोचो कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या लर्निंग आप इससे ले सकते हो, और उसके बाद देखें, गो विद द फ्लो. हमेशा मेरी कोशिश है एज अ क्रिकेटर कि जो राइट लेफ़्ट चीज़ें हो रही होती हैं ना, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि आपका बस थोड़ा सा आप मेंटली, जो आपने कहा ना आपके स्पेस में, तो वो आपकी स्पेस ना ख़राब होती है और नेगेटिव में चली जाती है. मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर जब सुबह उठ के ना, जो मेरे हाथ में है, जो मेरी चीज़ें हैं, जो मैं जिसको देख के, जो मैंने सोच के मैं आया हूँ कि यार मैंने ऐसे चलना है एटलीस्ट 36 37 तक,
तो मैं वही करता रहूँ। उसके बाद राइट लेफ्ट क्या हो रहा है दैट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। एंड अ लॉट इज हैपनिंग राइट लेफ्ट जी, राइट बिल्कुल, नाउ। वो इसलिए तो कह रहा हूँ ना कि मैंने अभी आज तक अपने 7 साल के करियर में ये जो पिछले 3-4 महीने में चीज़ें हुई हैं, वो मैंने फ़ेस नहीं की थी। पहले डिफरेंट था, पहले वो पर्ची वाला सिस्टम था, उसको फ़ेस किया। तो अब ये वाला जब मैं एस्टैब्लिश प्लेयर हो गया, तो फिर अब ये वाली चीज़ें आई, तो मैंने वो वाला भी फ़ेस किया, अब ये वाला भी फ़ेस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास कुछ लोग हैं, फैमिली के अच्छे दोस्त हैं, अच्छी गैदरिंग है। तो जिस वजह से मुझे कभी भी उस जो है ना नेगेटिव फेज़ में वो जाने नहीं देते। और मेरी कोशिश है, मैं हमेशा जिस आजकल जो लड़के मुझसे पूछते भी हैं, जूनियर जितने भी, कि यार कैसे जो है आगे लाइफ को या कैसे क्रिकेट को बेहतर कर सकें। मैंने कहा क्रिकेट तो बेहतर हो सकती है, आपका मेंटल जो है ना, मेंटल स्टफ़ बहुत ज़रूरी है आजकल के, क्योंकि जब से ये मोबाइल और सोशल मीडिया आया ना चाहते हुए भी आपकी चीज़ें और आपका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैं बस कोशिश होती है कि जो मेरा हाथ में है कंट्रोल द कंट्रोलेबल, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। तो वो मैं रहता हूँ। उसके बाद जो होना है दैट इज़ वो लिखा गया है, तो उसमें आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस मेरा जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करता रहता हूँ। आपने अपने जवाब में भी ऑलरेडी इतनी सारी ऐसी चीज़ें खुद ही बोल दी जो मैं आपसे पूछने भी वाली थी। लेकिन एक आपने बात की ना कि हैविंग द राइट एनर्जी अराउंड यू, लोग कैसे हैं आपके अराउंड, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप सुबह उठ के ये चीज़ कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आई विल ओनली वरी अबाउट व्हाट आई कैन कंट्रोल, हाउ आर द पीपल अराउंड यू हेल्पिंग यू डू दैट? देखें, ये कहना मेरे लिए, हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा बोल के रिपीट किया कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल, दैट इज़ इन योर कंट्रोल, यू कैन ओनली कंट्रोल दोज थिंग्स। ये कहना बहुत इजी है। मुझे इसको कम से कम 2-3 साल लगे टू प्रैक्टिस, एक्चुअली प्रैक्टिस करने में। और जो जो आपके राइट लेफ्ट होता है उस पर नॉट रिएक्टिंग, कि आपको उस पर रिएक्ट नहीं करना और आपको उसी पे रहना है। तो उसके लिए लोग बहुत ज़रूरी हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास जो है बाबर है दोस्त, एज अ फ्रेंड, ठीक है। तो उसके हम दोनों ने बचपन से साथ खेला है। अब मेरी वाइफ भी आ गई है, प्लस देर इज़ माई ब्रदर एंड एक मेरा फ्रेंड है अली। तो ये 4-5 लोग हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स से आप ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं करते, वो ऑलरेडी इतने परेशान रहते हैं, वो ये है वो। तो मैं ज़्यादातर क्रिकेट की चीज़ें अम्मी अब्बू से डिस्कस नहीं करता। उनको पता तो चल रहा होता है कि क्या हो रहा है, तो वो भी नहीं करते इतने। तो अगर क्योंकि इस एज में मैं नहीं चाहता कि वो इतना सारी चीज़ों को सोचें। बट ये 3 से 4 जो लोग हैं ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो है मेरी सिस्टर है, मेरी भाभी हैं, तो मेरी एक 6-7 लोगों का सर्कल। जैसे भी मैं ऑफ द एयर आपको कह रहा था कि मैं बाहर नहीं जाता, और बिल्कुल मुझे इतना कोई शौक नहीं है। मेरे अगर कोई गैदरिंग है ना, तो मेरे घर पे ही गैदरिंग होती है। और मेरी कोशिश है, मैं शायद मेरी पर्सनैलिटी से ना लगे, लेकिन आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड, कि मेरा दिल करता है कि मेरा भाई आता रहे, मेरे और घर पे ही आपने होता अपने रहे। काफ़ी इंटरव्यूज़ में ये बात वैसे हाँ कही जी, भी है मैंने बोला, अबाउट क्योंकि लगता योरसेल्फ। नहीं है लोगों को मेरी पर्सनैलिटी से कि लोगों यार को क्या, ऐसा व्हाट है। इज योर फर्स्ट इंप्रेशन दैट पीपल यूजुअली टेक फ्रॉम यू? अब काफ़ी मैं खुद चेंज हो गया हूँ, तो इसलिए मुझे खुद नहीं इतना आइडिया हो गया। तो मुझे इतना खुद आइडिया नहीं है कि मैं कैसा था पहले। काफ़ी चेंज हो गया हूँ। लाइक आई एम 29 ऑलमोस्ट, तो मैं जो 24 में था और अब 29 में था, इट्स वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो मगर अब ये है कि काफ़ी फैमिली, और मुझे शौक है कि मैं अपने भाई, अपनी भाभी, अपने जो है फैमिली, अपनी सिस्टर, इनके साथ रह के और अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकूं। और कम से कम क्रिकेट की बात, नोबडी नोज़ के मेरे घर में क्रिकेट की बात करना बैन है। मुझे क्रिकेट पे बैन डिस्कशन, है? हाँ, मेरे से कोई क्रिकेट की बात नहीं करता। मुझे क्रिकेट पे बात करना बहुत बुरा लगता है। वंस यूर होम आपने इतना वो स्विच ऑफ कर देना मेरी होता है। कोशिश होती है कि एज क्योंकि क्रिकेट, आप जिस, मैं फैमिली से हूँ, वहाँ पे क्रिकेट इतनी देखी गई है, खेली गई है, ऐसा हो नहीं सकता कि क्रिकेट पे बात ना हो। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मेरे घर में क्रिकेट की बात ना हो, स्पेशली मुझसे तो बिल्कुल ही ना हो। तो उनको पता है मैं आउट हुआ हूँ, परफॉर्मेंस हुई ना हुई, टीम से, टेस्ट से बाहर हो गए, ये हुआ, हाँ हो जाएगा, सब चल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, लाइफ गोज़ ऑन, बस ये कह के मैं टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना सब कुछ चल रहा होता है ना, फिर मेरे से कोई जब शाम को 6 बजे के बाद भी आके मैं हाँ, नो क्रिकेट वर्क की, टॉक। हाँ, कि क्रिकेट की बात हो, अच्छा यार उसने ये क्या किया, उसने ये नहीं किया, उसको ये करना चाहिए था, अच्छा नाम आ जाना चाहिए था। मैंने कहा यार ये इफ़ एंड बट्स तो सारी ज़िंदगी लाइफ में चलते हैं, तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर मैं किसी और चीज़ों की बात करता हूँ कि खाने में क्या है, अच्छा बाहर क्या है, अच्छा ये क्या हो रहा है, अच्छा घर की चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस पे बात करूँ, तो वो मेरे लिए हेल्दी कॉन्वर्जेसन इंपॉर्टेंट रहती है। अच्छा इमाम, अभी आपने बोला कि कंट्रोल, लाइक आई ट्राई टू कंट्रोल व्हाट आई कैन कंट्रोल एंड नॉट वरी अबाउट व्हाट आई कांट कंट्रोल, बट देर इज़ सो मच गोइंग ऑन इन पाकिस्तान क्रिकेट। अभी इतना कुछ चल रहा है, और टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फेयर, बहुत नेगेटिविटी सराउंड करी है हमारे बैक टू बैक रिजल्ट्स जो हैं, वेदर आईसीसी टूर्नामेंट्स में या वेदर होम सीज़न जो भी हमारा जा रहा है, सो फार इट हैज़ नॉट गॉन आवर वे। और उस सब में पीपल कैन बिकम वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, एंड दे स्टार्ट सेइंग थिंग्स। आप भी सोशल मीडिया पे हैं, हम भी, हम सब, वी ऑल गो थ्रू क्या चल रहा है, क्या सेंटिमेंट क्या है इस वक्त बाहर। लेकिन
लोगों का अभी इस वक्त परसेप्शन इस टीम को लेके ये बना हुआ है कि यूनिटी नहीं है टीम में, एंड बहुत सारी बातें बाहर आ रही हैं कि दे आर नॉट जेल्ड टुगेदर एज वेल एज दे वर, जिस तरह हमें याद है। कितना ट्रूथ है इन सब चीज़ों में, एंड व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट दिस? क्या क्या लोग गलत एक इमेज ले रहे हैं जस्ट बिकॉज हम कुछ मैचेस हारे हैं, यूनिटी नहीं है, या इज़ देयर सम पार्शियल ट्रूथ टू दिस होल थिंग? अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा का सारा झूठ है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सब का सब सच है। द थिंग इज़, मैं भी जब से 2007-8 से मैं भी क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, जब से बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी अपने चाचू को कैप्टनसी भी देखी है। आयरलैंड वाला मैच भी याद है मुझे, जो हम हारे थे वेस्ट इंडीज़ में। तो मैं तब से लेके जब से मैं टीम में आया 2017, जब जब पाकिस्तान टीम हारी है, तब तब मैंने ये बातें सुनी हैं। मैंने कोई पहली दफ़ा नहीं सुनी। जब मैंने एक्चुअल वो फ़ील किया ना, जब मैं खुद टीम में था, तो तब मुझे फ़ील हुआ कि यार जब भी हारते हैं, यही सबसे पहले आता है कि अच्छा, उसकी उससे लड़ाई हो गई, उसकी उसकी यूनिटी थी, उसका अच्छा वो कैप्टनसी के लिए लड़ रहा था, वो ये लड़ रहा था। तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। और देखें, हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। सारी बातों की सारी बात, हमने अच्छी क्रिकेट दोनों टूर्नामेंट्स में, जो बड़े वर्ल्ड कप थे, स्पेशली मुझे दुख एक तो को खुद भी था उसमें, और एक्सपेक्टेशन मुझे ऐसा लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा थी वनडे वर्ल्ड कप में, क्योंकि उससे 3 साल पहले आपकी नंबर 1 टीम हो, आपके टॉप 3 टॉप 5 में हो, और उसके बाद आप ऐसी अच्छी क्रिकेट ना खेलो, तो उसका, क्योंकि बहुत अरसे से हम इंडिया वाले वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहे थे, बहुत अरसे से। और मैं बहुत ज़्यादा सोचता था कि यार ये एक ऐसा टूर्नामेंट है कि उसमें वो लाइफ चेंजेस आपका हो सकता है। और मुझे बड़ी थी कि यार हम वनडे की, आई थॉट वी वर अ वेरी गुड साइड, और हमारे लड़के फॉर्म में थे, परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। बट सडनली आई डोंट नो, हमने एकदम जो एशिया कप से जो वो एक इंडिया वाला मैच था, उससे ऐसा एकदम डाउनफॉल शुरू हुआ कि उसी कॉन्फिडेंस के साथ ही हम बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको याद हो, एशिया कप से अभी हम हार के आए थे, तो 2 दिन के बाद वी हैड टू ट्रैवल टू हैदराबाद। तो हम एंड दैट एशिया कप इटसेल्फ वाज इतना डिज़ास्टर, डिजास्टर भी, प्लस आप लोगों के लिए कितना एग्जॉस्टिंग भी तो वो था, वो एग्जैक्ट सब बिल्कुल चीज़ें आप ऐसे ही था। कैरी कर रहे थे वो वर्ल्ड कप मुझे में। याद है, मैंने एक आपको वो भी भेजी थी एक इंस्टाग्राम पे, हाँ। कि जो मैंने पासपोर्ट और मैंने बैग हाथ में ही रखा हुआ था। तो वो मीम्स बड़ी अच्छी बन रही वो थी उस टाइम टायरिंग भी पे। बहुत ज़्यादा था। लेकिन देखें, इट्स नॉट द एक्सक्यूज़, बट क्या था कि बहुत सारे लड़के वहाँ से डिसहार्ट हुए। मैंने देखा है, किसी ने शायद ना बात की हो कभी इस बारे में, लेकिन क्योंकि इनसाइड ड्रेसिंग रूम की अंदर की चीज़ें थी, कि बहुत सारे लड़के, अब मैं नाम नहीं लूँगा, कि बहुत सारे लड़के उस वर्ल्ड कप में मैंने रोते देखे हैं। बहुत सारे लड़कों को मैंने कमरों से बाहर नहीं निकलते देखा। बहुत सारे लड़कों को जो था, बिल्कुल स्माइल ख़त्म हो गई थी, कि ऐसा कुछ वहाँ पे सिनेरियो हो गया। और ऐसा नहीं था कि कि रिएक्शंस की वजह से लोगों की, क्योंकि लोग, अब हमारे जो प्लेयर्स थे वो खुद बहुत हर्ट थे उस वक्त, क्योंकि अफ़गानिस्तान से हार गए थे एक हम, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे लिए। और सडनली फ्रॉम बीइंग नंबर 1 टीम, क्योंकि 3 महीने पहले ही हम नंबर 1 हुए थे, बाबर नंबर 1 था, मैं नंबर 2 था, फ़खर नंबर 5 पे आ गया था। एवरीथिंग, हमारे जो तीनों फास्ट बॉलर्स थे, वो ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि शायद सारे उस पर बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान को लिटरली, जब हम एशिया कप में इधर बांग्लादेश से जीते, और उससे पहले जो सीरीज़ हो रही थी, कि यार ये पाकिस्तान का पेस अटैक और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर, हाँ थोड़ी बहुत जो मिसिंग लग रहा था वो हमारा स्पिन बॉलिंग लग रहा था, कि यार थोड़ा सा ये वीक है, इसके अलावा एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो हम ये भी थे कि यार इंडिया में जाएंगे, थोड़ा स्पिन मिलेगा तो नवाज़ और शेडी को हेल्प मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली सब कुछ बिल्कुल हमारे जो सोच थी वो उससे बिल्कुल ही उलट हो गया। ना मेरे से इतनी परफॉर्मेंसेज हुई, ना बाबर से परफॉर्मेंसेज इतनी ज़्यादा हुई। हमारे तीनों पेस अटैक्स जो है उसमें से नसीम इंजर्ड हो गया, वो दोनों रन्स लीक करने लग गए, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो था। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो तो T20 वाला वर्ल्ड कप तो बाद में आया, जो मेरे ख्याल से मेन जो था ना, जिससे टीम का ओवरऑल कॉन्फिडेंस शेक हो गया, बिल्कुल ही अलग-अलग हो गए। तो वो मेरे ख्याल था वो इंडिया का वाला वर्ल्ड कप था। उससे काफ़ी सारी चीज़ें उसके बाद से अगर आप देखें, तो उसके बाद से ये ज़्यादा चीज़ें आने लगी कि जी यूनिटी नहीं थी। ये ऐसा नहीं है कि यूनिटी नहीं है, अभी भी है, अभी भी लोग हम वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही हमारा मजाक है, सारी चीज़ें। बट इट्स जस्ट कि जब आप हारते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो राइट लेफ़्ट आ जाती हैं ना सामने, वो देख के ना फिर आपके दिल में बातें आ जाती हैं कि यार ये गलत है। उस वजह से वो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है, दैट्स इट। और इसके अलावा कभी भी कुछ नहीं रहा। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं। देखें, जब आप एक साथ काफ़ी टाइम हम रहे हैं, अब उससे पहले हम श्रीलंका 3 महीने हमारी टीम श्रीलंका रही है, तो 3 महीने अगर आप एक साथ रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें अच्छी हों। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरी और बाबर की हमेशा ही दोस्ती रही हो। अब शायद लोगों को, हमें हमें बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं, लोगों को नहीं पता कि हमारी बहुत दफ़ा लड़ाइयाँ भी हुई हैं, और बड़ी ज़्यादा और हुई होनी हैं। भी चाहिए, आप इतने हाँ जी। क्लोज हैं, वो तो बहुत दफ़ा डिसएग्रीमेंट्स तो ऐसा होते हुआ है हैं। कि महीना महीना एक दूसरे से बात भी नहीं की, नाराज़ रहे हैं। तो ये तो होता है हर जगह, ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें और क्योंकि ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। मेरे सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है उससे,
और उसकी चीज़ों का पर्सपेक्टिव अलग है, मेरा अलग है। और यही मेरे ख्याल से लाइफ की क्वालिटी यही है कि दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की हमेशा अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखते हैं। तो उसमें हमारा हमेशा लड़ाई भी होती है, मगर अब उस बात को ये कह देना कि जी बिल्कुल यूनिटी नहीं है, दैट इज़ वेरी हार्श। कि बहुत ज़्यादा मैंने अक्सर सुना कि शाहीन और बाबर की लड़ाई हो गई, या शाहीन और रिजवान की लड़ाई हो गई, या इसकी लड़ाई हो गई। ये चले लड़ाई का वर्ड अगर हम ना यूज़ करें, इफ़ यू कॉल इट बिटरनेस, बिकॉज दैट ओडीआई वर्ल्ड कप, उससे उस टाइम तक शायद वो कप्तानी वाली म्यूजिकल चेयर्स अभी शुरू नहीं हुई थी। और बाबर, क्योंकि आपने, यूर अ क्लोज फ्रेंड, प्लस आप एज अ टीम मेट भी उनको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, बहुत सारी बातें बाबर की आपको बहुत लोगों से बेहतर पता है, बिकॉज यू नो हिम एज अ फ्रेंड, एज अ क्लोज फ्रेंड। एज अ कैप्टन, हाउ वॉज ही टेकिंग दोज बैक टू बैक लॉसेज इन दैट ओडीआई वर्ल्ड कप? एज अ कैप्टन उनको कितना फील हो रहा था? बिकॉज जाहिर है एज अ लीडर यू टेंड टू फील मोर, अगर आपको लगता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जितवाना है, प्लस आप नंबर वन बैटर है दुनिया में। हाउ वॉज ही टेकिंग दिस दैट होल एनवायरमेंट? सबसे जो बड़ा इशू आ रहा था ना, वी वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। ये एज अ क्रिकेटर आजकल के में बड़ा मुश्किल है होटल में रहना। इट्स नॉट ईजी। एक तो हम हार रहे थे और उसके बाद हमें बाहर भी जाना अलाउ नहीं था। तो ये एक बहुत मुझे बड़ा फील हुआ हमें, क्योंकि वही आके वही टीवी, वही वही कमरा, वही सारा, और बस सिर्फ हम एयरपोर्ट जाते थे कि अगर बैंगलोर से दिल्ली जाना है या दिल्ली से हैदराबाद जाना है, बस उसके बाद फिर कमरे में बंद। तो हम बाहर निकलते थे तो ऑब्वियसली कि हम अलाउ ही नहीं था, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं। ये भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगा कि हम बाहर भी बिल्कुल नहीं गए, हम बिल्कुल ही कमरों में बंद थे, हमें अलाउ ही नहीं था। और देखें, जहाँ तक रही बाबर की, देखें इतना बड़ा वर्ल्ड कप हो, एक्सपेक्टेशन हो, और आपका नंबर वन बैटर हो ओडीआई क्रिकेट का, प्लस कैप्टन हो, और इतनी उम्मीदें, और उसके बाद दोनों चीज़ें ना हो, ना मैच जीत रहे हो और उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। सारा दिन हमारे साथ ही होता था देखें, बट ऑब्वियसली आप, हर इंसान अपना जो है वो चीज़ें छुपाता है कि वट ही इज़ फीलिंग इन फ्रॉम इनसाइड कि इज यार ही एक्सप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही इज फीलिंग? वो शेयर करते हैं या सिर्फ सिलेक्टिव लोगों के साथ, जिस तरह आपके साथ वो डील? बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। वो कोशिश करता है कि जितना छुपा सके। और देखें, एज अ कैप्टन आपको समटाइम्स ये करना पड़ता है। अगर आपका कैप्टन ही अपनी जो है कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो बहुत कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है बाकी लड़कों का। हाँ, मेरे सामने काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें वो फिर दूसरी शेयर करता है, बट ये है कि देखें उसको भी हर्ट हुआ होगा। और मेरे ख्याल से अगर आप उसकी वर्ल्ड कप की कुछ पिक्चर्स उठा के देख लें तो उसकी, मैंने तो नोट किया, उसकी तो आँखें ही अंदर चली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि उसको फील नहीं हुआ होगा। फिर परफॉर्मेंसेस ना हो, फिर राइट लेफ्ट पे उस वक्त एकदम चीज़ें चलना शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हर्ट तो सारे ही थे। इट्स जस्ट कि हमने फिर कोशिश करते थे कि हम रात में ना शेडी के कमरे में बैठ के जो है हम एक दूसरे से बात करते थे कि यार खाना इकट्ठे, पहले हम खाना इकट्ठा नहीं खा रहे थे, पहले अपने अपने रूम्स में खा रहे थे। तो जैसे ही जब हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं शो कर रहे थे, तो फिर उसके बाद रेहान भाई जो हमारे मैनेजर थे, उन्होंने कहा यार कोशिश करते हैं कि ना एक कमरे में खाना खा लेते हैं। तो हमने शेडी के कमरे में खाना शुरू किया, तो थोड़ा सा बेटर फील करना शुरू किया कि यार हमने क्रिकेट की नहीं बात करनी, कुछ और इन्जॉय करते हैं, ट्राई टू डू समथिंग कि जिससे हमारा ये जो मेंटल ब्लॉकेज आई हुई है एकदम, इसको है। लेकिन हमने सब कुछ किया कि ऑल्दो हम क्रिकेट जो जो कर रहे थे, वो आज हारिस रऊफ़ बहुत जो है अपसेट था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रन्स पड़ रहे थे उस वर्ल्ड कप में। अब वो सडनली एकदम ऐसे आपको फील नहीं होता कि यार अभी 10-15 दिन पहले हारिस रऊफ़ वाज बॉलिंग सो वेल, नसीम शाह वाज बॉलिंग सो वेल, शाइन, एकदम सब कुछ कैसे ये ख़त्म हो गया, एकदम ऐसा लग रहा है कि हम क्या हो गया ये। तो किसी के पास आंसर तो नहीं था कि मुझे, आई वॉज इन सच अ गुड फॉर्म इन एशिया कप, उससे पहले मैं मैन ऑफ द सीरीज़ था, मैं एकदम जाता हूँ तो रन्स बंद हो जाए, तो रन्स एकदम बंद हो जाना, और वो भी एक क्रूशल स्टेज पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मेरी शादी भी होने वाली थी फ़ौरन, तो उसकी स्ट्रेस मैं अलग थी। मैंने वापस जाना था और मुझे नहीं पता था। तो अब मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मैं दो माइंड में था, मुझे कुछ नहीं पता था कि बाहर मेरे जो फैमिली है उनसे उधर क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें एकदम मिक्स से एक बबल सा बना हुआ था। बट वो गुजर गया टाइम। तो कोविड के फ्लैशबैक्स आ रहे होंगे आपको, बस ऐसे ही बिल्कुल। कुछ था कि काफ़ी टफ टाइम था वो, 1-1.25 महीना काफ़ी टफ है। अभी तक जो है लड़कों ने इस बारे में बात नहीं की। मेरे ख्याल से पहली बंदा ही हूँ जिस पे जो इसको, कि उस वक़्त वहाँ पे उस 1-1.25 महीने में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई कि वो आज हम अगर सोचते हैं तो एकदम यार लगता है कि यार वो जो है ना बड़ा बुरा टाइम था एज़ अ टीम भी। और जो है फिर उसको फिर हम ब्लेम भी खुद करते हैं कि यार हमने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। बेसिकली हर्ट सबको यही है, किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है कि हमें बाहर नहीं जाने दिया, या जो राइट लेफ्ट चीज़ें चल रही थी, या अवाम ने जो है हमें ज़्यादा डंडा दिया, किसी को इससे। ऑब्वियसली वी वर वेरी
कॉन्फिडेंट कि वी विल डू समथिंग गुड। तो वो जब नहीं हुआ ना, तो किसी से भी नहीं हुआ, तो फिर वो सबका कॉन्फिडेंस एज अ टीम जो है वो एकदम गिर गया और हमें वो रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिला। आपको पता है बड़े टूर्नामेंट्स में रिकवरी का टाइम बिल्कुल इतनी नहीं होता। आसानी से नहीं मिलता, और अब अच्छी टीमें आपको छोड़ती भी नहीं है। तो और वो जो आपका इंडिया वाला मैच था उसमें अहमदाबाद, जी, उस स्टेडियम में, उस पैक्ड स्टेडियम में, मतलब क्या ही कोई एक ग्रीन शर्ट नज़र आई होगी जो हम टीवी पे देख रहे थे, जो उस वक्त एक सी ऑफ ब्लू था। हम्म इमाम, हमें देख के एज व्यूअर्स वी वर फीलिंग दोज गूज बम्प्स के इतना शोर वाइब्रेशंस साउंड की नहीं जब बनती है, जब लोग आवाज़ निकालते हैं उस एनवायरनमेंट में, हाउ वाज इट लाइक स्टेपिंग आउट on the field, knowing all of these thousands of people are cheering against you, calling you things, because that wasn't an easy crowd to play in front of by हाँ, any means. टफ था। वो कैसा था वो एक्सपीरियंस? वो डिफरेंट था उससे काफ़ी। एक लाइफ की ना एक चीज़ें मुझे काफ़ी कुछ लर्न किया उस दिन, कि बहुत डिफरेंट सिनेरियो था, बहुत डिफरेंट सिचुएशन एकदम बन गई थी। क्योंकि एक दफ़ा वो बेसिकली ना क्योंकि हम ग्राउंड ज़रा पहले चले गए थे, और वो जो अहमदाबाद ग्राउंड वो इतना सच अ ह्यूज ग्राउंड कि अगर आप ड्रेसिंग रूम में जाते हो ना, तो आपको पता ही नहीं है कि आप ग्राउंड में भी हो कि नहीं हो, क्योंकि वो इतना दूर है स्टेडियम। मेरे ख्याल से कोई आराम से 60 to 70 स्टेयर्स से तो पहले आपको नीचे आना है, तो उसका ड्रेसिंग रूम इतना दूर है कि आपको कोई शोर नहीं। लेकिन जैसे ही आप एकदम आते हो ना, तो वो 1.5 लाख का क्राउड था वो, और सारा ही वो ब्लू हो। तो और उसके बाद उनका कॉन्सर्ट वहाँ पे चल रहे थे, अरिजीत और उनके जितने भी फेमस सारे थे, सारे एक्टर एक्ट्रेसेस वो आके उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी। और हम साइड पे जो है हमारी मीटिंग हो रही है, और लेफ्ट साइड पे अरिजीत, मुझे अभी तक याद है कि गाना गा रहा है। मैंने कहा ये क्या, ये क्या चल रहा अजीब, ये है? अजीब ही गरीब सिचुएशन चल रही ये तो नहीं, क्या थोड़ी देर रुक जा, मैं जरा गाना सुन लूं, फेवरेट गाना। तो ये वाली चन्ना मेरे यहाँ से नहीं गा रहा था। तो ये वाली सिचुएशन थी। तो मुझे याद है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि मैं और फ़खर ओपनर होते हैं, मगर फ़खर की ज़रा फॉर्म ख़राब थी, तो अब्दुल्ला खेल रहा था वो मैचेस। तो एज अ सीनियर पार्टनर तो मैं अब्दुल्ला से ज़्यादा बात करता था, वरना फ़खर और मैं इतना ज़्यादा बात नहीं की करते। अब्दुल्ला से था, तो मैं उसको ये कहता था कि यार बस हम दोनों ने ना एक दूसरे से बात करनी। तो जब हम ऑल्दो हमने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया था, लेकिन जब हम अंदर गए तो आप यकीन करें हमें 2 ओवर तक कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि पहले ओवर में उसको एक अब्दुल्ला ने चौका मारा है, मैंने सिराज को 3 बॉलों पे 3 चौके मारे। लेकिन हमें 3 ओवर्स के बाद थोड़ा सा जो है ना, हमारे नर्व्स एकदम नीचे आए। हमें 2 ओवर्स तक अब्दुल्ला को मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी येस नो की, क्योंकि इतना शोर था, इतना शोर था कि उनको इवन के रोहित शर्मा भी जब केएल राहुल से कोई कीपर पे बात करता था ना कि कितना स्विंग हो रहा है, तो उसको पास करना पड़ता था मैसेज पॉइंट वाले फील्डर को, जडेजा को, कि पूछो कि कितना, क्योंकि इतना शोर था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब आप एक 22 यार्ड्स पे मैं अब्दुल्ला को आवाज़ दे रहा हूँ, तो उसको नहीं समझ आई, और उसने भी अगर मेरे से कोई बात की है तो मुझे बिल्कुल नहीं, तो हमें बीच में जाना पड़ता था। और उसके बाद वो एकदम ऐसा था कि वो जब 2-3 चौके लगे हैं, तो फिर 3 ओवर्स के बाद जाके एकदम हमारा थोड़ा सा नर्व जो है वो बेटर हुए। तो वो एक ऐसा मैच था कि काफ़ी हमें फिर जो है एकदम हमारी हम वी वर डूइंग वेरी गुड फॉर फर्स्ट 25 ओवर्स, हमारा अच्छा वो एकदम हमारा कोलैप्स हुआ है। और उसके बाद हम फ्रॉम 150 टू हम 189, हम 40 रन पे हमारे साथ आउट हो गए थे एकदम, तो हम 190 पे आउट हो गए। तो वो एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस शेक हो गया। फिर हमारी बॉलिंग, क्योंकि हम उस वक्त तक आइडिया हो गया था कि यार हमारी बॉलिंग अब वो वाली जो है फॉर्म में नहीं है, तो अब हमें 300-350 रन हर मैच में तकरीबन करने पड़ेंगे। क्योंकि आप जिस मैच में भी देखें, जिस मैच में भी पाकिस्तान ने चेस किया है, वो 340-350 के करीब करीब आ ही रहा था। तो वो एक ऐसी चीज़ थी कि वो एक लड़कों ने काफ़ी सीखा होगा उनसे, और हर्ट भी थे कि यार हम इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी थी वो वाला मैच, कि अगर हम इंडिया को इंडिया में हराओ तो हमारा टूर्नामेंट का जो वो था वो सारा कुछ डिफरेंट हो सारा जाता। डायनामिक बदल बिल्कुल जाता है पूरे बिल्कुल बिल्कुल टूर्नामेंट। चेंज हो जाता। और वो एक अच्छा, वो एक हम हमारा उस वक्त हम कॉन्फिडेंस था, क्योंकि हम 2 मैच जीत के आ रहे थे हैदराबाद। तो वो एक ना होना, और उधर से फिर एक कॉन्फिडेंस ऐसा शेक हुआ कि वो फिर काफ़ी सारी चीज़ें पर पर्सनल, जब आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा कम बैक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और बॉलिंग का आपने बोला ना कि हम, देयर वाज अ टाइम इन द पास्ट व्हेन ओडीआईज में भी हम, पाकिस्तान टीम हैव हिस्टोरिकली नेवर बिन नोन ओडीआईज में कि हम 300 प्लस 350 प्लस रन्स लगा रहे हैं बैटिंग फर्स्ट, लेकिन इट वाज ऑलवेज आवर बॉलिंग जिसके ऊपर हमने बहुत रिलाई किया हुआ है इन द पास्ट। बट आई थिंक एज फैंस भी हमारे लिए भी ये चीज़ अब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था कि इवन विद दिस अटैक
हम अगर नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं और आगे के जो खेल रहे हैं वो कोई मामूली प्लेयर्स नहीं हैं, तो अगर आपको उस कैलिबर की बैटिंग मिल रही है एंड देन ऑफ कोर्स लूजिंग नसीम शाह इन दैट वर्ल्ड कप, वो एक अलग लेवल का ब्लो था। तो वो अभी भी मेरे हम ख्याल सोचते से हैं। बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था वो, क्योंकि नसीम बहुत रेड हॉट फॉर्म में था उस वनडे, ख़ास तौर पे वाइट बॉल वनडे का जो एशिया कप में वो बॉलिंग कर रहा था, और उसको जो है नए बॉल से, क्योंकि मेरे ख्याल से वनडे क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग विकेट्स, और अगर आपको विकेट्स अर्ली ऑन ना मिले ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किसी भी रिस्ट्रिक्ट करो 300 से नीचे। तो हमें वो फर्स्ट जो था हमारा, जो शाहीन और नसीम का कॉम्बो था, वो नसीम के लूज़ होने से हमें कहीं हद तक बहुत बड़ा ब्लो मिला हमें उस वक्त। तो ऑल दो हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो नसीम शाह का इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था और वो हमें विकेट दिलाता था, लेकिन वो उसका भी एक काफ़ी हमें फ़र्क पड़ गया। और बहुत सारी चीज़ें थी कि जो है फ़खर आउट ऑफ फॉर्म था, फ़खर बिल्कुल जो है एशिया कप से और श्रीलंका सीरीज़ से फॉर्म में नहीं था। वो बहुत लेट फॉर्म में आया, वो जब खेला न्यूजीलैंड से उस वक्त भी हमारे पास उस वक्त ऑलमोस्ट हम बाहर हो ही चुके थे, लेकिन उसका भी फॉर्म में नहीं था। फिर हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है वीक था, लेकिन उधर जाके बिल्कुल ही हमारा ऐसा लग रहा था कि बहुत ही हमारा जो हम स्पिन पार्ट टाइमर्स पे भी इतना जी, ओवर रिलाय कर रहे थे, जो कि हमने हमने इफ्तिखार से बहुत बॉलिंग कराई, 10-10 ओवर दस किए दस उन्होंने। ओवर किए। वो इसीलिए क्योंकि एज ए कैप्टन आपको पता है कि अगर आपके जो मेन बॉलर्स हैं वो रन्स पे जा रहे हैं और वो कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं आ पा रहा, तो फिर यू हैव टू लुक फॉर अनदर बॉलर। ठीक है, फिर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहते, आपको यू नीड उस वक्त जो आपको गेम डिमांड कर रही होती है, आपको उसके साथ जाना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि शेडी स्ट्रगल कर रहा था बॉलिंग में, तो हमने उसके ओवर निकलवाने थे। फिर नवाज भी विकेट्स नहीं, नवाज वो बिट इकोनॉमिकल, बट वो विकेट्स नहीं ले नहीं रहे ले थे। रहे थे अब विकेट। आपको विकेट्स नहीं मिलेंगे ना मिडिल ओवर में, तो आपको अच्छे बैट्समैन नहीं छोड़ेंगे। तो इसी वजह से जब हम ड्रेसिंग रूम में आते थे, तो ऑब्वियसली जब चेज़ करने जाते थे तो 360, 370, 340, तो वो या उसमें आपका जो है फ़खर फॉर्म में नहीं था, मेरे और बाबर से रन्स नहीं हो रहे थे, तो वो एकदम जो है कॉन्फिडेंस शेक हुआ। तो उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसीलिए काफ़ी प्लेयर्स जो थे वो डिसहार्ट थे कि यार हम जो करना चाहते थे वो हुआ नहीं इस वर्ल्ड कप में। जो हम पिछले 3 साल से, क्योंकि हमारी 3 साल से ये वनडे की टीम को किसी ने नहीं छेड़ा, इट वॉज़ वेरी स्टेबल, जिस वजह से परफॉर्मेंसेस भी आई नंबर, लेकिन जहाँ पे मेरे ख्याल से जिट मैटर्स द मोस्ट, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव कि ये एवरेजेस, ये रैंकिंग, इसका तब तक ही काम है अगर योर टीम इज़ विनिंग। अब मैं इसकी 50 की एवरेज लेके मैं किसको देखता फिरूँ अगर यू आर नॉट डूइंग इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई ऑलवेज बिलीव दैट, कि मैंने काफ़ी दफ़ा ये बोला भी है कि यार मतलब मैं अगर सेकंड ओडीआई रैंकिंग में हूँ, तो मेरी टीम अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं की, तो उस ओडीआई एवरेज का मेरा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। आई बी रादर बी वेरी हैप्पी कि हम सेमीफाइनल फाइनल में होते और मेरा 35-40 का एक स्टार्ट होता अगर हम फाइनल में क्वालिफाई कर रहे, दैट वुड बी सो गुड। बिल्कुल। तो ये चीज़ें होनी आपने अभी कॉन्फिडेंस शेक होने की बात की ना, लेकिन अभी फ्रॉम दैट वर्ल्ड कप इमाम टू दिस पॉइंट इन टाइम वेयर recently we have lost to Bangladesh 3-0 at home in test। 2-0 थोड़ा 2-0 हार्श आया, ज़्यादा हार्श ना है। नहीं, क्योंकि 2-0 हमारे माइंड्स में ये था कि बांग्लादेश विल कम, ठीक है, दे आर नॉट नोन कि वो अवे में इतने अच्छे रिकॉर्ड्स बनाएं। होम टीम उनका होम रिकॉर्ड अच्छा रहा है टेस्ट में, बट अवे बांग्लादेश को हम पकड़ लेते हैं। बट इस बार इट वाजंट द सेम। द कॉन्फिडेंस जिसकी आपने बात की, वो अभी तक आपको नहीं लगता रिकवर हुआ है? बिकॉज बीच में इतना कुछ हुआ है, बीच में वर्ल्ड कप भी आया है, फिर बीच में आपकी लीडरशिप भी चेंज हुई है, फिर मैनेजमेंट चेंज हुई है, कोचेस चेंज हुए हैं, इतना कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। दैट कॉन्फिडेंस इज बाउंड टू stay lost, right? How will that confidence come back? अ, देखिए, अभी ये तो मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई ओडीआई वर्ल्ड कप की। मैं T20 वर्ल्ड कप में नहीं था, जो T20 वर्ल्ड कप में मैंने भी कुछ ऐसी स्टोरी सुनी है जो मुझे ऐसा लगता है वनडे वर्ल्ड कप से ज़्यादा वर्स्ट है। Like what? अब वो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से वही बता सकते हैं जो जिन्होंने फील की हैं। Because obviously the loss to US वो तो मेरे ख्याल से comes। सम्स अप हाँ, कर देती है आपका पूरा वर्ल्ड कप, कि वो अब यूएसए से आप हार गए, और उसके बाद मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं पता कि कैसा फ़ील किया होगा लोगों ने, क्योंकि मैं बाबर से बात होती थी, लेकिन ऑब्वियसली आप फ़ोन पे एक बात करना और एक एक्चुअली उधर हो के वो सारा फील करना, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। तो वो एक मैच हारने से मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें, फिर इंडिया एक विनिंग सिचुएशन में आके आप इंडिया से रना बॉल पे आप आके फिर आप हार जाओ, तो फिर आपका तो वो सारा कुछ जो है वो ना, तो एक डिसबिलीफ था। वो तो हम वो देख रहे थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल कि बिल्कुल कैसे we मुझे didn't याद win है। तो this। वो एक चीज़ें देखिए, कॉन्फिडेंस वापस तभी आएगा, विन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
ऑल्दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, कैप्टनसी चेंज हुई, ये मेरे ख्याल से हर कंट्री में चलता है समटाइम्स, कि ये आप इससे को कंट्रोल नहीं कर बट सकते। साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, एक हाँ जी, ही वक्त पे सब एक ही चेंज हो वक्त रहा पे है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसके सिर्फ इस वक्त ये है कि हमें इन सारी चीज़ों से बचा सकती है सिर्फ हमारी विन। कोई ऐसी विन जिससे टीम का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, वेदर इट इज़ वनडे। अ विन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट, क्योंकि हम दुनिया जहाँ पे जा रही है वो चलती है कंसिस्टेंसी। हमारी टीम में कंसिस्टेंसी थी, मगर उस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज नहीं आई, तो जो कंसिस्टेंसी से भी हाथ उठ गया लोगों का कि यार देखो हमने कंसिस्टेंट चांसेस दिए थे, लेकिन वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप में वो वाले परफॉर्मेंसेज नहीं आई। तो दुनिया जहाँ पे रिलाई करती है वो रिलाई करती है अपने कंसिस्टेंट चांसेस को। इंग्लैंड का ओपनर है जैक क्रॉली, आप ज़रा उसके पहले 20 टेस्ट मैचेस उठा के देख लें और उसकी परफॉर्मेंसेज उठा के देख लें, बट दे स्टिक टू जैक क्रॉली अनटिल अनलेस कि आप देख लें उन्होंने डकेट, उनको जिस तरह की भी क्रिकेट खेलनी थी, उनको लगा कि ये हमारे बेन डकेट और जैक क्रॉली है, दे हैव गॉन थ्रू फर्स्ट क्लास क्रिकेट अ लॉट। जब लास्ट ये लास्ट टाइम खेलने आए थे तो काफ़ी कुछ हुआ कि यार इनकी यंग टीम है, इंग्लैंड के नए हैं। तो मैंने वैसे ही जाके चेक किया तो बेन डकेट हैज़ प्लेड 124 फर्स्ट क्लास मैचेस, तो काफ़ी सारे फर्स्ट क्लास, तो हमारे इतने थे ही नहीं तो लड़कों के। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है एंड कंसिस्टेंसी। हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंसी तो दी जाती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए, अगर वो क्लिक कर गई तो ठीक है, नहीं गई और किसी किसी को इतनी कंसिस्टेंट चांस मिल जाते हैं जिनको देनी नहीं चाहिए। तो ये दो अलग किसकी अलग बात कर रहे हैं? जो भी हो, लेकिन मैं हमेशा अच्छा, ये आप होता है। नाम कहीं, आप किसी शो में किसी का नाम नहीं लेते, नहीं, लेकिन आप बाबर देखें, का सबसे ज्यादा जिक्र करते हैं। वो क्योंकि ऑब्वियसली वो तो मैं एक नहीं पॉजिटिव जिक्र सेंस में आप मैं बात जिक्र करते नहीं करता, लोग पूछते बहुत हैं टू बी ऑनेस्ट मेरे से हर सवाल जो है ना, हो। आई थिंक चाहते ना अनमोल से ज्यादा ना आपसे हाँ, बाबर के सवाल चाहते होते ना हैं। चाहते हुए बाबर का सवाल हो जाता है और कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है वो सवाल। तो वरना मैं इसलिए लड़कों का, लाइक दे ऑल आर माई फ्रेंड्स, मेरे कोलीग हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान ना, तो लड़कों का कभी कसूर नहीं होता। इट्स जस्ट हु आर द पीपल दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल दोज प्लेयर्स, दैट इज़ क्वेश्चनेबल। कि अगर एक प्लेयर को आप 15 मैचेस दे रहे हो और सेम कैलिपर का प्लेयर, सेम परफॉर्मेंस वाले प्लेयर को अगर आप 3 मैचेस दे रहे हो, तो प्रॉब्लम तो आप खुद ही खड़ी कर रहे हो अपने लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने एक ही प्लेयर को आपने 15 मैचेस दे दिए और एक ही प्लेयर को 3 मैचेस दे दिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया अक्रॉस द बोर्ड सेम नहीं है, आप कह रहे हैं वो हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो वेरी जाता करता है, रहता वेरी करता है प्लेयर टू प्लेयर, लाइकिंग डिसलाइकिंग में थोड़ा सा, तो ये ज़रा थोड़ा सा कम होना सिलेक्शन चाहिए। कमेटी कौन सी कंसिस्टेंट रहती है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इन सब का सारी सिचुएशन है कि हमारी विन जब पाकिस्तान टीम में, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबका शेक हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने 7 साल के कैरियर में इतना बुरा पाकिस्तान को खेलते हुए देखा है, और उसमें हमारी गलती भी है, चाहे वनडे वर्ल्ड कप था या चाहे टेस्ट क्रिकेट भी हो रही है, तो हमारी परफॉर्मेंसेज लड़कों की नहीं आ रही, चाहे वो फिटनेस है, वो अब आपको समटाइम्स ये क्रिकेट के लिए अच्छा भी होता है, एज अ प्लेयर के लिए भी अच्छा होता है कि भाई वो वापस जाके देखो एज ए इमामुल हक कि यार मैं क्या कर रहा था और जो मैंने अब नहीं करना। अब जहाँ पे क्रिकेट जा रही है, हो सकता है आपकी फिटनेस नीचे आई है, हो सकता है कि आपके जो खेलने का तरीका है वो अब शायद वर्ल्ड क्रिकेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसी वजह से शायद डिफीट आ रही है बार बार। तो मैंने भी पिछले 3-4 महीने में अपना, हर बंदा देखें अपना एक्सेस करता है, अपना जो है एग्जामिनेशन आपको खुद ब खुद आपको शीशे के आगे पूछना है कि यार इमाम, अगर मैं वनडे क्रिकेट खेल रहा हूँ 86 के स्ट्राइक रेट से, शायद इट्स नॉट गुड इनफ नाउ, अब इसको आपको 96 और 100 से पे लेके चलना है। अब मैं ये नहीं बिलीव कर सकता कि मुझे कॉन्फिडेंस दिया जाएगा तो मैं खेलूंगा। देखें, इट्स लाइफ विल नेवर गिव यू अपॉर्चुनिटी अगेन एंड गारंटी। अगर मुझे लाइफ नहीं देगी तो मुझे तो खुद निकालनी है ना, और कोई और खड़ा होगा जो वेट कर रहा होगा जो कि वो वेट कर अपना रहा होगा। अपना तो इसीलिए मेरिट पे आए टीम मुझे में। कभी किसी से कंप्लेन नहीं रही। मुझे सिर्फ ये पता है कि यार आई डोंट वांट टू बी एन ऑर्डिनरी प्लेयर, कि मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से खेल रहा हूँ, इट्स ऑलमोस्ट 150 मैचेस। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने खेल जाऊँगा पाकिस्तान से, बट मैंने हमेशा ये सोचा है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो अगर आज मैंने 80 वनडे खेले, 85 के स्ट्राइक रेट से, तो मैंने ये सोचना कि मैंने अब 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना है, मैंने अगले जितने मैचेस भी खेलने हैं, और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस कैसे आनी है। तो ये मैंने भी अपना एग्जामिनेशन दिया है, अपना अपना खुद मैंने एक निकाला है कि यार अच्छा, अब दुनिया की क्रिकेट यहाँ जा रही है तो हमें यहाँ लेके जाना है अपने आप को। हाँ, उसमें अब सक्सेस आए या ना आए उसकी कभी भी गारंटी नहीं, इट्स द प्रोसेस ऑलवेज फॉलो। इसी तरह ही मेरा टेस्ट क्रिकेट में है, इसी तरह ही मैं सोचता हूँ T20 क्रिकेट में कि यार मैं अगर टेस्ट क्रिकेट में अगर ऐसे मैं ड्रॉप हुआ, मैं किसी को भी ब्लेम दे सकता हूँ। इट्स वेरी वेरी इजी कि यार अच्छा उसने नहीं रखा, अच्छा शान ने ये कह दिया, अच्छा शान ने ये बोला कि
ऑल्दो आई हैव मेरे लास्ट 10 इनिंग्स में 550s हैं टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें जब मैं ड्रॉप हुआ. बट द थिंग इज़, मैंने इस बात की किसी से ना कंप्लेन है नहीं की. मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने जब अगली दफ़ा मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं इसको कैसे अवेल कर सकता हूँ और कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ जो मैच विनिंग हो सके. पर इमाम, आप जब ड्रॉप हुए थे आपकी एवरेज 45 थी जी, ये कहाँ, टेस्ट में, मुझे नहीं ठीक है. पता, मुझे बताया गया सो है. वी हैव द स्टैट्स हियर. आपकी जो लास्ट 11 इनिंग्स थी उस टाइम पे जब आप ड्रॉप हुए थे, उसमें आपके 450+ स्कोर्स थे. एंड लाइक उस टाइम पे अ लॉट ऑफ अस वर थिंकिंग कि ठीक है, देयर कोई प्लान है, क्या रीजनिंग है. आप भी ये कह रहे हैं यू आर नॉट क्लियर ऑन व्हाट द रीज़न वाज, बट हाउ डज इट फील जब आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और आपको विदाउट एनी वैलिड रीज़न ड्रॉप कर दिया जाता है? हाउ डू यू डील विद दैट? अभी आप जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, या जब आपको ड्रॉप किया गया उस टाइम पे कैसा लगा था जब आपको कोई आंसर्स नहीं दे रहा, राइट? यू आर जस्ट इन द डार्क. देखें, ये एक टफ सिचुएशन होती है एज अ प्लेयर कि जब आपको कोई आंसर ना मिले कि यार व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न, कि एम आई बीइंग रेस्टेड. क्योंकि मुझे कहीं से 2 बंदों ने मुझे कहा कि यू आर ऑन रेस्ट. तो मैंने उनको बताया, मैं कहा मैं 4 महीने से पाकिस्तान में ही था. मुझे रेस्ट नहीं करना. मैं रेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी. आई थिंक नसीम ने किसी इंटरव्यू में बोला था या आई हर्ड कि अगर आपको तो रेस्ट इन पीस हो रेस्ट जाता इन है. पीस हो जाए. तो वो रेस्ट था, वो ड्रॉप था, वो जो भी था वो अब हो गया, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता. हाँ, एज अ क्रिकेटर ये शायद सिचुएशन बार बार भी आ जाए. हो सकता है कि शायद मेरा ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी नाम ना आए वनडे का. तो अब मैं किस किस को जाके ब्लेम करूँ? क्योंकि एज अ क्रिकेटर ये आपकी लाइफ में यू आर बाउंड टू फेस दिस सिचुएशन. मैं इसको ऐसे देखता हूँ. क्योंकि अगर नाम नहीं आता तो आप, अब मैं कॉल करने के चक्करों में कभी भी नहीं है कि मैं अच्छा इसको यार मेरा नाम क्यों नहीं आया. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे बताया जाएगा कि यार ये रीज़न है. तो मैं अगर नहीं आती रीज़न तो फिर जाके मैं पूछता हूँ. ठीक है. अभी तक 7 साल में मुझे टू बी ऑनेस्ट ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं पूछूं. लास्ट 3 मंथ्स में मुझे ज़रूरत पड़ी कि जाके मैं पूछूं कि यार एक्चुअली व्हाट वेंट रॉन्ग, कि मुझे कुछ बताओ. ताकि मैं अपनी, इसलिए नहीं कि मैं आप पे ऊपर से आ रहा हूँ यार मुझे बताओ क्या हुआ कि क्यों नहीं आया, कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ, कि मैं कैसे करूँ कि जिससे मैं आप मुझे वापस दोबारा कंसिडर करोगे. तो ये देखें, टफ तो होता है, बट व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव. आप खुद को ब्लेम कर लो या आप उनको ब्लेम कर लो. और मेरे ख्याल से हमेशा अगर आप अपने आप को ब्लेम करो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा हेल्प होती है आपकी क्रिकेट में. आप इम्प्रूव करते हो, आप इम्प्रूव करते हो एज अ पर्सन. क्रिकेट तो करते ही, एज अ पर्सन बहुत इम्प्रूव करते हैं. और प्लस मैंने काफ़ी 3 4 6 महीने में मैंने देखा है कि देखें, क्रिकेट से आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइफ स्टॉप नहीं होती कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको क्रिकेट देखें जितनी है वो तो खेलनी है. मेरा और मेरे ख्याल से हम सबका बिलीव इसी पे होता है कि जो होना है वो होना है, और जो आपको नसीब में है वो तो मिलेगा. तो इस बस मेरी कोशिश होती है कि यार मैं किसी को चांस ना दूँ. मैं किसी को वो ना दूँ कि यार इमाम की कोई इस बात पे बात कर सके, अच्छा इमाम का एटीट्यूड नहीं ठीक, या इमाम की फ़िटनेस नहीं अच्छी, या इमाम का ये है. मेरी कोशिश होती है कि यार किसी को आप ना मौका नहीं दो कि आपकी परफॉर्मेंसेस, आपकी किसी भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बोले. तो उस चक्कर में मेरी कोशिश होती है कि यार आप एज अ पर्सन आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. अब उसको मैं चेंज नहीं कर सकता कि जैसे मुझे नहीं आइडिया कि मैंने नहीं पूछा किसी से कि मेरा क्योंकि मुझे जब टेस्ट से ड्रॉप किया तो मुझे ऐसा एकदम क्लिक हुआ कि शायद मुझे वनडे से भी कर देंगे, क्योंकि मेरी टेस्ट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है. तो मैंने कहा वनडे में भी कर दे तो कर दें, मुझे कोई मसला नहीं है. बट व्हेन आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी, तो उसके बाद चैम्पियंस कप था जो उसके बाद मैं खेला. मेरी पूरी कोशिश थी कि यार इसमें मैं अपना बेस्ट दे सकूं. मैं अपनी चीज़ें जो उनको लगता है कि जो मुझे लगा कि यार इनको शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है मेरे से, तो मैं इसको चीज़ें ठीक करने की कोशिश की. तो हमारे जो मेंटोर थे वकार भाई, ही हेल्प मी अ लॉट. उन्होंने मेरे से काफ़ी बात की, मैंने उनसे काफ़ी बात की, और मैंने सोचा कि यार मैं कैसे क्रिकेट इम्प्रूव कर सकता हूँ. वाइट बॉल हो रही थी उस वक्त, तो मैंने वाइट बॉल का पूछा. तो ये एज अ क्रिकेटर देखें, आपके पास हमेशा यही है जब तक आप खेल रहे हो. ब्लेम करना बहुत, मैं हमेशा लड़कों को सैफ़ी भाई की एक एग्जांपल इसीलिए देता हूँ कि वो बंदा जो हमारा कैप्टन था उसको उन्होंने हमारा जो है प्राइम भी देखा एक तरह का, कि जब मैं और बाबर परफॉर्मेंसेस दे रहे होते थे तो वो हमें काफ़ी दफ़ा मैसेज करते थे. टेस्ट क्रिकेट में जो है वो एक बंदा 2 साल बेंच पे रहा. इट्स नॉट ईजी व्हेन यू आर अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान एंड यू विन चैंपियंस ट्रॉफी. उन्होंने आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोला. उसके बाद वो जाते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे. और यही तरीका है अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ ग्राउंड एंड यू नीड टू परफॉर्म देयर. And no player is bigger than the team and the system, right? You have to come back through the grind and work your way ये up. चलता रहता है. अभी आप देखें बाबर ड्रॉप हुआ है
तो वो आके तीसरे दिन के बाद आके मेरे रेस्ट साथ का वर्ड यूज वही हुआ है। चलो ड्रॉप रेस्ट वट एवर इट इज जो भी था वो नहीं खेला। पाकिस्तान में एक ही चीज है। बट ऑब्वियसली मुझे पता है कि सबको पता है कि ड्रॉप है। रेस्ट आप इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में रेस्ट कैसे दे सकते हो, आपका मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ऑब्वियसली ही वाज नॉट परफॉर्मिंग, तो उनको जो भी बेहतर लगा वो उन्होंने किया। बट डू यू थिंक दैट वाज अ फेयर कॉल कि उनके कैलिबर के प्लेयर को आप इतने इम्पोर्टेंट असल में टेस्ट अब में इसका जवाब एक बहुत ही मतलब just as a friend, देखिए as मुझे an ऐसा लगता है observer, how do you make sense of तरीका it? शायद आप कह सकते हैं कि एक तरीका जो था वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि क्वेश्चनेबल हो सकता है कि यार कि शायद टेस्ट सीरीज से पहले कर सकते तो शायद वो एक बेहतर बेहतर लगता। आप उसकी कम्युनिकेशन कैसी थी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं आइडिया कि उन्होंने बाबर से बात की है या नहीं की या क्या किया। बट द थिंग इज़ कि अब वो हो गया। द पॉइंट इज़ कि बाबर ने उसको कैसे लिया ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मगर बाबर आया, बाबर ने अपनी सारी चीज़ें 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद ही केम टू NCA, वही अपना प्रोसेस, वही फिटनेस, वही जिम, वही बैटिंग, और यही बेहतरीन तरीका यही है टू गिव आंसर्स टू फ्रॉम योर बैट। इसके अलावा मेरे ख्याल से अब इतने पॉडकास्ट में या मैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे या मैं कुछ भी जाके किसी को इंटरव्यू, आजकल के दौर में बहुत है कि 4 जर्नलिस्ट को आपने इंटरव्यू आप पे बुला लो व्हेन यू आर ड्रॉप, और या 4 जर्नलिस्टों को कॉल पे कह दो यार मेरी बात करना, मेरे सवाल करना, तो मुझे बताना। ये बहुत ईजी है, इट्स वेरी ईजी। बट वही बात है ना कि प्लेयर लाइक बाबर आजम डजंट नीड एनीवन टू लाइक एनी जर्नलिस्ट या एनीबडी टू, उनके पास जितना प्यार है, जितनी बिल्कुल। उनकी फैन बेस है, जितने एंड द नंबर ऑफ पीपल दैट केम टू हिज डिफेंस, अभी ये चीज़ अनाउंस भी नहीं हुई हुई थी, Yeah. एंड पीपल वर जस्ट बी लाइक हाउ कैन इंडिया से एंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड पीपल वर क्वेश्चनिंग कि ये कैसे हो सकता है कि आप ऐसे लेवल के प्लेयर को आप रेस्ट करवा रहे हैं। एंड देन ऑफ कोर्स फ़खर जमान की वो ट्वीट आना और उसका फिर एक अलग मुद्दा बनना और वो सब चीज़, बट जस्ट लुक एट द फैन बेस दैट ही हैज़। आई मीन आपने अपने करियर में किसी प्लेयर की इस लेवल की फैंडम देखी है जितनी नहीं बाबर देखें, है? 2017 से मैं खेल रहा हूँ, मैंने ऐसी फैंडम नहीं देखी। आई विश के हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो उसकी फैंडम देखें पाकिस्तान से बाहर। आई स्टिल बिलीव कि वो रिस्पेक्ट उसको नहीं मिलती पाकिस्तान में। बहुत सारी मीम्स बनती हैं उसकी और बहुत ज़्यादा लोग कुछ अच्छी बात नहीं करते। आई विश, मेरा दुआ है कि देखें बाबर हो, हसन अली हो, सरफराज अहमद हो, दे आर ऑल पाकिस्तानी प्लेयर्स। अगर इनको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है तो आप खुश क्यों नहीं हो रहे? मेरा सवाल ये है कि आप खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि कभी ना कभी ये फेम वसीम अकरम को मिला है, कभी ना कभी ये जो है फेम वकार यूनस, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, इंज़माम उल हक, हमने देखा है, मेरे घर में थे तो मैंने देखा है कि हाँ जो फेम मिला है। तो अगर आज एक नए लड़के को मिल गया है तो क्यों डाइजेस्ट नहीं हो पा अच्छा, रहा? ये आई थिंक एक कल्चरल प्रॉब्लम है इमाम, हमें अपने ही लोगों से प्रॉब्लम मसले क्यों हैं। है? मतलब मेरे लिए बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग और लिटरली सरफराज अहमद की फ़ैन फॉलोइंग मेरे लिए सेम है। मैं इसलिए नहीं कि मेरा बाबर दोस्त है। देखें अगर जैसे एक टाइम भी मैं शाहीन जब बहुत अच्छे आउट कर रहा था या शाहीन ने परफॉर्मेंस दी, जब उसको 2021 में प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, और हम ड्रेसिंग रूम में हमने सब उसकी ट्रॉफी शेयर जो है काफ़ी खुश हुए, हमने उसके साथ सेलिब्रेट की, केक क्योंकि इट्स पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी कि आपका प्लेयर को प्लेयर ऑफ द टूर्न जो है एक वो मिला है। इतना अच्छा बड़ा अवार्ड था वो, प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर था शायद, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी का, या इट्स अ बिग थिंग के। तो अब आप मगर फिर उसको फिर आपसे जो है ना डाइजेस्ट क्यों नहीं होती उसकी नहीं फैन होता लोगों से, तो बस यही तो प्रॉब्लम है। कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं तो या बस कोई अब आप तो मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये अगर काश उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग है जो कि श्रीलंका और इंडिया में जो लोगों ने उसको प्यार दिया, जो वो देखा, तो हम सब के लिए अब इधर आप किसी को भी बिठाएंगी जो उस जिन्होंने फील किया, तो वो आपको बताएंगे कि कितना ज़बरदस्त था वो देखना कि इंडिया में तो ऐसा लग रहा था कि वाकई ही हम कुछ स्टार्स हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि होटल में ऐसा लग रहा था कि हर वक्त इतनी आवाम नीचे हमें देखने के लिए आई हुई होती थी कि यार वाकई के आर वी दैट फेमस, इतने ज़्यादा फेमस हैं हम ये हमारे कि लिए हमारे लिए आए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, नॉट ओनली बाबर, क्योंकि इंडिया में आपको पता है क्रिकेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो एक एक झलक देखने के लिए हमारी आते थे और उन्होंने हमें एयरपोर्ट बहुत की वो वीडियोस भी मुझे जी याद जी जी हैं जब आप बिल्कुल। लोग मैं अभी एयरपोर्ट उन्होंने जब हमारी ट्रैवलिंग होती थी तो वो सारे एयरपोर्ट आते थे, सिर्फ अंदर वाले भी जिनकी फ़्लाइट्स होती उनको पता था कि भाई अभी पाकिस्तान टीम ने यहाँ से गुजरना है, तो वो इतना ज़बरदस्त था देखना। तो मेरे ख्याल से अब चाहे बाबर हो या चाहे हो, अगर किसी को इज़्ज़त अल्लाह ताला दे रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करो यार। देखो कीड़े निकालना बहुत आसान है, मतलब और वो भी मतलब अपने घर में बस कुछ नहीं कर रहे लोग सोफे पे बैठे हैं, तो ये देखें ऊपर कुरकुरे खा रहे हैं और बस कह रहे हैं इसको तो एवरेज इसकी देखो, देखें ऊपर नीचे फॉर्म पर्ची ये पर्ची। अच्छा इमाम, आई वांट टू कम टू दिस टॉपिक नाउ बिकॉज
आपका वो भी एक फेज़ था दैट आपने ये बात की ना कि जितना अच्छा खेल लें कोई ना कोई नेगेटिविटी पे लोग लिंगर करने लग जाते हैं, बट इन दैट फेज़ में आप डेब्यू, अभी तो खैर आपको इतना टाइम खेलते हुए हो गया कि यू आर अवेयर ऑफ दीज रियलिटीज़ नाउ ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, बट बैक देन जब आपने डेब्यू किया और आपके साथ ये लेबल अटैच कर दिया गया कि ये तो पर्ची है, आई एम श्योर ग्राउंड में लोग आवाज़ें लगाते होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, और आपने डेब्यू पे 100 किया, and then back to back you had back to back hundreds, you had those big scores, and you were answering through your bat, and there was still that noise that wasn't going away. Yeah, like how did you tackle all of that? कैसे, because अभी आप नए थे बिल्कुल सिस्टम में, and you were new to all of the noise. Sure, you come from a cricketing family, but to go through it अपने खुद से, and then लोग इतने नेगेटिव और इतने इनसेंसिटिव होते हैं, कैसे how did you deal with that पर्ची phase? मुझे खुद नहीं पता मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैंने कैसे देखें टफ था, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे जब ये सवाल होता है ना, तो या मुझे जब लड़के कहते हैं यार तू बहुत मेंटली स्ट्रांग है, तो मैं उनसे लिटरली कहता हूँ कि अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कि वो फेस कैसे निकल गया, क्योंकि वो पर्ची वाली आवाज़ इतनी कॉमन हो गई थी, इतनी कॉमन थी फ्रॉम 2017 टिल 2019 के एंड तक, कि इतनी कॉमन थी कि मतलब मेरे सारे कोलीग्स को पता था कि ये आवाज़ तो आनी ही आनी है। तो वो एंड पे ना एक नॉर्मल सा एक बन गया था कि अच्छा इमाम जाएगा तो पर्ची की आवाज़ आएगी, इमाम आउट होगा तो ड्रेसिंग रूम के आते हुए इमाम को डज़ नॉट मैटर कि मैंने कितना स्कोर किया है। तो वो फिर आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता कम हुई कि जब मैंने स्कोर करना शुरू किया तो आवाज़ नहीं आती थी, जब फेलियर होता था तो आवाज़ आ जाती थी। तो वो एक टफ़ टाइम था, और स्पेशली मेरा दिल करता था, आई डोंट थिंक सो, मुझे कहना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान में कोई मैचेस ही ना हो यार, हमारे ना बाहर That's मैचेस so हो। sad तो मेरा दिल कि करता था कि पाकिस्तान में ना मैचेस हो, क्योंकि मैंने ना एक टूर्नामेंट खेला था 2019 में फैसलाबाद में, क्या कहते हैं T20 नेशनल T20। तो उस वक्त मेरा ठीक ठाक नाम था, मैं 2019 का वर्ल्ड कप खेल के आया था, एंड मैं बलूचिस्तान का भी मैं कैप्टन था। तो वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था वो, क्योंकि मैं पहली दफ़ा ना उसके बाद मैं पाकिस्तान में खेल रहा था। तो मैं जब खेल रहा तो फैसलाबाद में तो मेरा जीना हराम हो गया था कि मैं बाउंड्री पे भी नहीं जा सका। मेरा कैप्टन थे, मुझे याद आया कि मैं नहीं था कैप्टन, हारिस सोहेल था। तो फिर मैंने लिटरली रिक्वेस्ट एंड पे कर ली, हारिस भाई ने मुझे कहता यार तू बाउंड्री पे ना जाया कर, तू ना ऊपर ही रहा कर। तो और मैं तो वो कहते यार तू देख, मतलब ये इतना जो है, उस वक्त मैं काफ़ी स्टेबल प्लेयर था पाकिस्तान से, मैं दोनों फॉर्मेट खेल रहा था और परफॉर्मेंसेस दे रहा था। तो मैं फिर उसके बाद ना मैंने ना दो मैं बस अवे बट टूवर्ड्स कभी ये। कभी ऐसा पॉइंट आया ड्यूरिंग एनी मैच या एनी ट्रैवलिंग या एनीवेयर वेयर यू फेल्ट लाइक यू वांट टू से समथिंग बैक कुछ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द बहुत। डे यार हम सब इंसान हैं, और एक टिपिंग पॉइंट आता है। बिल्कुल नहीं, देखें, जब भी आपको ऐसी आवाज़ आती है या जो आपको कोई सी भी चीज़ हो जो आपको अच्छी ना लगे, आपको हमेशा देखें, बोलने को मैं भी बहुत मेरा कुछ तो बोल दिन में सकता 100 हूँ। बार आता है हाँ, तो कि बहुत बहुत एक दफ़ा मुझे याद है कि 2019 के वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड सीरीज़ थी, पाकिस्तान इंग्लैंड थी। तो यासिर प्रैक्टिस मैच चल रहा था हमारा कैंट के अगेंस्ट, मैं बाउंड्री पे था, बहुत ठंड थी। तो यासिर शाह बॉलिंग कर रहे थे ना, तो यासिर शाह उस वक्त ना थोड़े से हैवी हुए हुए थे, प्लस हमने दो दो स्वेटर पहने हुए थे, इतनी ठंड थी कैंट में। और लेग स्पिनर के लिए ना अगर हाथ ठंडे हों तो बॉल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी ठंड थी। तो यासिर शाह को ना मार पड़ रही थी। तो मुझे याद है मैं बाउंड्री पे खड़ा था मिड ऑन पे ना, तो आवाज़ें लग रही थी यासिर शाह को कि कोई बहुत अजीबो करी। आप यकीन करें, मिड ऑफ पे मुझे नहीं याद कि कौन सा प्लेयर कर था, तो हम दोनों ने ना, मुझे याद नहीं कि कौन था, मगर हम दोनों ने आई कांटेक्ट किया और हमारा लिटरली दिल था, क्योंकि एक प्रैक्टिस मैच था ना, तो इतना कोई वो नहीं था, इतना कोई रूल्स नहीं थे कि था पाकिस्तानी, क्योंकि उर्दू में था, हमें क्लियर पता चल रहा था कि क्या कह रहा है। तो हम जगह था कि अब इसको ना ऊपर जाके ना इसकी ज़रा छितरौल करें, इतनी अजीबो गरीब चीज़ें कह रहा था। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी करना तो अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें लड़कों ने, मुझे याद है कि मैं एक प्रैक्टिस नॉटिंगम में 2019 में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो मैं आउट होके आ रहा था, ऑल्दो आई स्कोर्ड समथिंग 60-70 रन्स किया था। तो वो उधर से आवाज़ें आ रही थी पर्ची की, तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम उठ के उसको पढ़ गए उसको, वो क्योंकि बिल्कुल ड्रेसिंग रूम के साथ ही था उसका, वो स्टैंड से ना जो है वो बोली जा रहा था। तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम उठ के उसके पास चले गए और उसको उन दोनों ने बहुत सुनाई, जो अभी मैं नहीं बता सकता, इतनी सुनाई कि फिर उन दोनों ने उसको सर के पास गए हमारे, कि उसको ग्राउंड से बाहर निकलवाया उस लड़के को। तो ऐसा नहीं है कि आई वॉज़ वेरी हैप्पी उस वक्त, लेकिन मैं खुश भी बहुत होता था 2019 में, क्योंकि मैं छोटा था
और मैं बहुत शरारती था उस 2019 वाले जो मेरा फेज़ था ना 2017 में। और मैं इन सब का जो था वो लाडला था, यामिर, इमाद वसीम, शुएब मलिक, हारिस सुहेल, वहाब रियाज, और मैं और बाबर। बाबर ज़रा चुप चुप रहता था, हमारा एक ग्रुप था, और मिकी ऑर्थर था। वो तो मैं इतना शरारती होता था कि मैंने हर किसी के साथ भी मैं प्रैंक करता था या किसी को, तो मुझे ना वो फील मेरे लड़कों ने छुड़वा दी। मतलब क्योंकि जब मैं ड्रेसिंग रूम में आता था ना, तो वो जो रिस्पेक्ट मुझे चाहिए थी ना, वो मुझे ड्रेसिंग रूम से मिलती थी। तो मुझे इतना फ़िक्र ही नहीं पड़ता था कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि उस वक्त मैं टीवी चैनल्स बिल्कुल भी नहीं देखता था, क्योंकि जो दिल कर रहा हो, जो जिसको भी ऑन करो, इमाम के पीछे पड़ा होता था कि अगर स्कोर करो तो कहता है वो ये है, अगर ना करो तो और वैसे ही प्रॉब्लम है। तो फिर मैं देखता ही नहीं था। तो ये चीज़ मुझे खुद भी नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि मैंने कैसे की। मेरे ख्याल से विद द फ्लो खुद ब खुद, क्योंकि हाँ बस ये ज़रूरी है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि यार हाउ आई कैन बी अ बेटर प्लेयर, हाउ कैन बी अ बेटर पर्सन। और आपका आपने बल्ले के थ्रू यार मैं जवाब दें, मैं कोशिश यही होती है कि दैट्स द देखें, बेस्ट। अगर मैंने अभी जितने भी मैचेस खेले हैं, आई ऑलमोस्ट एवरेज 49 इन ओडीआईज एंड 40 ऑलमोस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। मेरी कोशिश ये थी कि यार हमेशा के है कि क्रिकेट इज़ योर प्रायोरिटी, इसमें कोई चीज़ ऐसी ना करो कि जो आपकी परफॉर्मेंसेस ख़राब हो। बाकी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे ये सब कुछ मिला, जो मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खेलूँगा। मेरे दिमाग में यही था कि यार आई बी लाइक या बहुत कम खेलूंगा, क्योंकि मुझे पता था फेलियर्स तो होने हैं, और मुझे ये पता था कि फेलियर्स बर्दाश्त नहीं करेगा मेरे कोई, क्योंकि बिल्कुल, वो पीपल विल बी हार्डर ऑन यू, दे विल बी हाँ, मोर हार्श। क्योंकि मुझे ये पता है कि अभी तक इमाम के 3 मैचेस हैं और एज अ एक नॉर्मल प्लेयर के वो 8 मैचेस हैं। तो ये इस बात को मैंने बहुत पहले एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसलिए मुझे आज तक आप मेरी जितनी भी परफॉर्मेंसेज हैं, जितनी भी सीरीज़ में मेरी परफॉर्मेंस है, आप देख लेगा कि इमाम जब भी थोड़ा बहुत उस पर प्रेशर आया कि इमाम की 3 इनिंग्स और बाकियों की 7 इनिंग्स, तो ये मैंने बहुत पहले अपना माइंड में, तो मैंने इससे कभी किसी से गिला नहीं किया। बट मुझे ये था कि यार मैं इतना नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि 3 इनिंग्स इज़ नथिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बट वो हमारे लिए एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा एज ए इमामुल हक। बट वो अल्लाह ने काफ़ी परफॉर्मेंसेज ऐसी कराई कि अल्हम्दुलिल्लाह वनडे में कभी इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। टेस्ट में एकदम या मेरे पास आया था टाइम, लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट फिर खेली, 2-3 सीज़न लगातार खेले, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई कि फिर मैं जब भी मैं खेलता था तो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंसेज हुई, तो मुझे खुद ब खुद विद द फ्लो सारी चीज़ें हो गई और ठीक। वक्त की वो एक कहावत है ना कि वक्त की एक ये बात है कि अच्छा वक्त भी गुजर जाता है बिल्कुल ऐसे ही है। और बुरा वक्त भी गुजर जाता है। बिल्कुल तो ये वो देखें, एज अ प्लेयर और एज अ, जब मैं अब जो मेरी एज है 29, तो अब मेरा सोचने का तरीका ही बहुत अलग है कि मैं अब वैसा सोचता ही नहीं है कि मैं 24 हूँ, कि मुझे अब बहुत सारी चीज़ों की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि आई हैव सीन दोज थिंग्स। मुझे पता है कि ये लाइफ कैसी है, और क्रिकेट से आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे हाथ में और क्या है। बहुत सारी चीज़ें इमाम आपको आई थिंक डेब्यू करने से पहले भी पता थी, जी बिकॉज बिल्कुल। बिकॉज ऑफ यू नो हु यू आर रिलेटेड टू इमाम उल हक। एंड देन उस टाइम पे जब वो क्रिकेट खेलते थे इमाम, टू बी ऑनेस्ट, मतलब वो 91 92 में उनका डेब्यू हुआ था, और उस टाइम पे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ और अभी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत बहुत फ़र्क है क्या क्या उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं होती थी जो कि अब हैं। सोशल मीडिया है, देयर सो मच मोर स्क्रूटिनी, एक एक चीज़ आपकी यू नो ऑब्जर्व हो रही है, और प्लस नॉइज़ इतनी आप कैंसल आउट नहीं कर सकते, और फिर इतनी ग्लोबलाइज हो गई है गेम, लीग्स इतनी हो गई हैं उस टाइम पे। ये नहीं, सब नहीं था। बेसिकली अब आपकी जो क्रिकेटर की लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई है। इतनी होनी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एवरीबडी इज़ लाइक आंसरिंग ऑन एंड कमेंटिंग ऑन योर स्पेशली इन अ क्रिकेट। कंट्री लाइक पाकिस्तान। हाँ जी, एवरीबडी इज़ अलाउड टू कमेंट ऑन योर क्रिकेट, ऑन योर पर्सनल लाइफ, विच आई थिंक इज़ वेरी हार्श ऑन क्रिकेटर। कि देखें, मुझे मुझे ये नहीं पता कि मेरा जो अब्दुल्ला शफीक है वो शाम 6 साढ़े 6 बजे के बाद क्या करता है। आई हैव नथिंग टू डू, ही इज़ माई बैटिंग पार्टनर या फ़खर जहाँ। मैंने आज तक, मुझे नहीं पता कि 7 बजे के बाद अब्दुल्ला ने खाना कौन से रेस्टोरेंट में खाना है, या अब्दुल्ला ने किसके साथ घूमना है, या अब्दुल्ला ने कब सोना है। इट्स नॉट मेरी मतलब डोमेन ही नहीं है। ही इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, और मैं सिर्फ उसको जज करूँगा बाय हिज परफॉर्मेंसेज, दैट्स इट। Fair. हम जज करते हैं बाकी चीज़ों से, कि अगर कोई हेयर स्टाइल कुछ अजीब सा बना के आ जाएगा, या अगर कोई एक रिंग पहन के आ जाएगा, तो वो कहेगा ये क्यों पहन के आया है, ये नहीं करना अच्छा, चाहिए। इंग्लिश पे भी बड़ी इंग्लिश पे फॉर जो नो है रीज़न कि इंग्लिश बोलता है या इंग्लिश नहीं बोलता, तो इंग्लिश, बुरी बोलता है अच्छी बोलता है, आई मीन। अब इंग्लिश से अगर काफ़ी, इंग्लिश से बहुत सारी चीज़ें हो जाती, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती, कि अगर इंग्लिश से अगर काफ़ी सारी सारे चीज़ें, आइल्स दे के सारे आते आइल्स क्या टीम के, में। तो कोई ये 2 किलोमीटर कोई भागता ही ना, हम आराम से फिटनेस ना करते, हम आइल्स के एग्ज़ाम्स देते। बट
तो ये सारी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल ने ना उस वक्त का दौर, अक्सर चाचू कहते हैं कि मुझे अक्सर चाचू छेड़ते हैं कि हम लोग अच्छे वक्त में खेल गए कि जब मोबाइल नहीं थे। कहते तुम लोग तो इन्जॉय नहीं करते। कहते वो लिटरली जब वो सिलेक्टर भी थे 2018 में, वो तब भी कहते थे कि भाई बाहर जाया करो, खाना बाहर खाया करो, इन्जॉय किया करो, इट्स गुड, ये अच्छी चीज़ होती है। बाहर खाना खाने जाए तो आपके वीडियोस और वीडियो, पिक्चर्स हाँ और जी, तो वो मीम्स बन तो जाते मैंने कहा हैं, यार चाचू बहुत मुश्किल है। कहते एना नो हम बर्गर खुआओ ना हाँ जी, पिज्जे को। तो वो अब उस वक़्त के वो हमें अक्सर छेड़ते हैं कि यार हम जब थे ना तो हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो वो जब सेलेक्टर भी होके आए ना 2018 में, तो वो कहते थे यार, ये सैफ़ी भाई को कहते थे कि यार ये बच्चे ना एंजॉय ही नहीं करते, ये बड़ा डर-डर के रहते हैं। तो ये उस वक़्त कहते थे, हालाँकि उस वक़्त हमें लगता था हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अब 2024 ऑलमोस्ट आ चुका है कि 23 खत्म होने वाला है खत्म अब होने तो वाला है 24। 2024। तो अब तो शादी के बाद पहला साल ना बहुत जल्दी गुजरता है, डेट भूल जाती है। ये बात सच है, ये बात सच है कि 2024 ख़त्म होने को आया है कि, मगर उस वाले बार में बहुत बिल्कुल ही कोई, क्योंकि थिंकिंग चेंज हो गई, शायद एज फैक्टर आ जाता है कि उस वक्त मैं 23-24 साल का था, अब मैं 28-29 साल का हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सोचने का होता है कि अब लाइक मुझे अब ऐसे लगता है कि मैं शरारती भी काम हो गया हूँ, थोड़ा मेच्योर ज़्यादा हो गया हूँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ शायद चीज़ें तो ज़्यादा। विद एज भी मैं इमाम आ ही जाती वही हैं, हाँ। समझता हूँ मैं। लेकिन ये है कि मैं जब भी अपने अभी ये चैंपियंस कप में जब था, तो लड़के अक्सर आके पूछते हैं कि क्या है। मैंने कहा देखो, इट्स जस्ट दैट यू शुड नो कि आपको क्या अच्छा लगता है, और वो ज़रूर करो, इन्जॉय करो लाइफ को अपनी फैमिली के साथ, अपनी क्रिकेट के साथ। इन्जॉय नहीं करेंगे ना तो फिर प्रेशर सिचुएशन को इन्जॉय करना भूल जाएंगे, क्योंकि देखिए फेलियर्स तो आने हैं। अब आप उसको इन्जॉय नहीं करोगे, कमरे बंद करके खाना नहीं खाओगे और कहोगे बस मेरी ज़िंदगी ख़त्म, फिर आप कम बैक कैसे करोगे? तो फिर जब अगली ऐसा कोई टाइम आता है टीम में जब बार बार हार रहे हैं, जैसे आपने वो अफगानिस्तान वाले लॉस के बाद जी। बात की, सो इज इट यूजुअली यू हु ट्राइज टू लाइट इन द मूड एंड थोड़ा जोक्स इधर उधर, प्रैंक्स इधर उधर? देखिए हमेशा करता तो मैं ही हूँ, लेकिन 2023 में मैं भी बहुत गिरा हुआ था। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अफ़गानिस्तान सीरीज़ वाली जो अफ़गानिस्तान के मैच वाली जो पिक्चर है ना, वो मुझे एग्जैक्ट याद है कि मेरे ये मैं बैठा हुआ था, ये बाबर बैठा हुआ था हार के, और बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए थे हारिस और शाहीन, तो जिसमें से एक बंदा बहुत रो रहा था, ठीक है, और एक कोने पे शदाब था। तो वो उस वक़्त हालात ऐसे बन गए थे कि ऐसा कॉन्फिडेंस नीचे गिरा हुआ था, और ऐसे ही, क्योंकि एक तो गुस्सा ही अपने आप से था कि यार परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्योंकि जब से खेला है ना तो एक ही चीज़ सिखाई है कि परफॉर्मेंसेस देनी है, परफॉर्मेंसेस देनी है। तो वो जब भी मैं नहीं होती ना तो एकदम कॉन्फिडेंस शेक हुआ। तो वो उस दौरान हमें इतना ट्रिगर किया कि, क्योंकि वर्ल्ड कप था, हमें था भी इंडिया में। था भी, तो वो एक ज़्यादा वो कहना, वो जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था ना, वो था कि इंडिया का वर्ल्ड कप है और हम ये हरकतें, हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे परफॉर्मेंस नहीं, हमें किसी लिटरली किसी, इसीलिए आपने किसी से नहीं सुना होगा क्योंकि किसी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, सबको अपने से ही प्रॉब्लम थी कि यार मैंने डिलीवर नहीं किया, परफॉर्मेंसेज नहीं की। मुझे अपने आप से, बाबर को अपने आप से होगी, क्योंकि हम समझ रहे थे कि यार वी वर गुड दैट टीम। यू आर नॉट डूइंग योर जॉब, सो देन द अदर थिंग्स डिडंट मेक वो खुद ब सेंस खुद टू हमें यू। ये नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है, क्या मीम्स बन रही हैं, किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या बोला है, प्रोटीन खा रहे हो नहीं खा रहे, ये सब चल रहा था। ये प्रोटीन वाला फंस गए ना बोल के, तो मतलब वो ये क्या था? अब बेसिकली वो जो भी था, वो अब ये सारी गुस्सा अपने आप से था कि यार क्या हो रहा है। चक्के नहीं लग रहे। वो बेसिकली पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, तो मैंने तो हाँ। एक मजाक में कहा था, मुझे क्या पता था कि वो इतना जो है उसको सीरियस ही ले लेगा, कि वो हर जगह इतना होगा। मैंने तो उसने बेसिकली हमारा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं हाँ कि जी यही से पहले आपके 10 ओवर में साथ है। छक्के नहीं लग रहे, तो मैंने कहा यार मुझे लगता है प्रोटीन की कमी है, तो जिस वजह से जो है अब मैंने तो उसको एक मतलब जो टॉन्ट मारा था कि भाई ये कैसे तुम सवाल कर रहे हो यार, कि अगर नहीं तुम कुछ और सवाल करो, क्या है तुम, मैंने उसको टॉन्ट मारा, तो वो हेडलाइन चली गई कि वो इतना ज़बरदस्त जो है वो चला गया सारा। तो वो लेकिन इन दी एंड वो सारी चीज़ें हमेशा कोशिश होती है कि ड्रेसिंग रूम में भी यही बात होती है कि भाई करंट सिचुएशन में ना जितना काम रहे, जितना, क्योंकि देखो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, विकेट तुम्हें जो हो रहा है वो तो हो रहा है मैच में, आप अपना ड्रेसिंग रूम हमेशा इन्जॉय करके और थोड़ा सा लाइट हार्टेड जोक्स भी चलते हैं जैसी मजे। लेकिन उस इंडिया वाले वर्ल्ड कप थोड़ा में मुश्किल था वो करना, क्योंकि फंसे हुए थे सबका Yeah. कॉन्फिडेंस शेक हुआ था, सब अपने आप से गुजरे, क्योंकि हमें पता था कि हम बाहर हो जाएंगे। Yeah. ये दिमाग था। अब देखें जब आप वर्ल्ड कप जाते हो तो 4 टीम्स तो आपने पकड़ी होती है ना, जिसमें से बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, और आप एक कहते हो कि एक बड़ी टीम, लेकिन अब आप अफगानिस्तान को भी बड़ी टीम आप कंसिडर करते हो, स्पेशली इन इंडिया, कि वहाँ पे In वो those बड़ी, conditions, दे आर yeah. प्लेइंग वेरी वेल गुड क्रिकेट। तो आप अफगानिस्तान से ऑलरेडी हार चुके हो,
ठीक है। और तो मेरा नहीं ख्याल उस वर्ल्ड कप से पहले किसी ने अफगानिस्तान को एज अ वनडे टीम उस फॉर्मेट में सीरीज से हम दिया उससे होगा, पहले हम मेरे ख्याल से एक महीना पहले हम अफगानिस्तान से उधर श्रीलंका में सीरीज़ खेल रहे थे हैबेंटोटा में। तो उस सीरीज़ में मैं मैन ऑफ द सीरीज़ था और हमने उनको बहुत ही आराम से तीनों मैच हराए थे, 3-0 हुआ था। तो हमें आइडिया ही नहीं था कि ये क्या हुआ है कि एकदम ही। और जब हमने पहली इनिंग्स में आई एम नॉट श्योर कि हमने कितने रन्स किए थे, 300 रन्स किए थे मेरे ख्याल से, 290 या 300। और उस विकेट पे चेन्नई पे आई थॉट कि ये बहुत हैं क्योंकि टर्न हो रहा था, मगर इन दी एंड वो विकेट एकदम ऐसा लग रहा था, लिटरली ऐसा लगा कि ये किसी और विकेट भी मैच हो रहा है। चेंज हो गई थी वो। इतना ज़बरदस्त ट्रू विकेट आया, इतना ट्रू विकेट ऐसा लग रहा था अंडर लाइट्स कि वो इतने एकदम उनका जो फ्लो चला है, तो मुझे याद है 150 तक तो उनका कोई आउट ही नहीं था। तो वो एकदम, क्योंकि अफगानिस्तान से हारे ना, तो वो एक पहला था कि यार अब शायद ही हम पहुंच पाए सेमीफाइनल तक। तो आई एम वो श्योर वो एक क्योंकि अफगानिस्तान से हार गए ना तो मुश्किल हो जाता फिर आपको फिर अपने एक तगड़े मैच जीतने, क्योंकि हम उस वक्त से पहले, कैलकुलेशन थोड़ी खराब हो जाती है ना कि आपने क्योंकि एक हम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया और plan इंडिया बनाया से होता हार है। चुके थे। नहीं, that was the timing of all of it was जी, a जी, bit जी, वो worrisome and I can understand why all of that, वो सारा आपका वो एक सारा pressure add जो हो वो रहा था। रोना था, और वो सारा जो स्टार्ट ही वो हुआ इंडिया के मैच से पहले हुआ। इंडिया के बाद से फिर हमारा ये अफगानिस्तान वाले से सारी चीज़ें शुरू हुई कि फिर इसके बाद तो बिल्कुल दी एंड था, क्योंकि हम इंडिया से हारे उसमें बहुत थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 390 था, हम वो मैच जीत सकते थे। हमने अच्छी क्रिकेट खेली, उसमें हमने 350 प्लस रन्स किए। बट अफगानिस्तान से हमने कहा कि यार यहाँ से जीते देंगे, और हम हमेशा जो है ना नॉकआउट टूर्नामेंट्स में ना, नॉकआउट मैचेस में हम न्यूजीलैंड को हराते ही हराते हैं। तो हमें कॉन्फिडेंस था कि यार हम न्यूजीलैंड को ले दे जाएंगे, न्यूजीलैंड को हम हरा देंगे। हम अफगानिस्तान से हार गए ना, तो वो आउट ऑफ सिलेबस था। वो बहुत ज़्यादा, उससे ना बहुत ज़्यादा सबका जो है, इस वजह से उसी मैच में ना सारे बिल्कुल ही सबका कॉन्फिडेंस जो है ना शैटर्ड हो गया। और बड़ी देर तक, क्योंकि मुझे याद है कि हम अपना बैग पैक कर रहे थे, तो उधर से ना चीखों की आवाज़ आ रही थी साथ वाले ड्रेसिंग रूम से ना, अफगानिस्तान दे वो लाइक सेलिब्रेटिंग। तो वो फिर जो जिसके आंसू बंद भी हो गए थे ना, वो दोबारा स्टार्ट हो गए, क्यों वो क्योंकि सब ड्रेसिंग रूम से जा रहे हैं इधर उधर, पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने बड़े अरसे बाद 2019 में एक मैच में देखा था, ये वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में, और उसके बाद मैंने इतना बुरा माहौल, इतना ड्रेसिंग रूम का मैंने उस मैच के बाद मुझे याद है हमने लाइव जाना था टीवी पे, हमारा शो हो रहा था और किसी को समझ नहीं आ रही थी अभी हमने टीवी पे जाके क्या करना है। और मैंने जैसे वो शो का इंट्रो दिया है, और जैसे वो ऑस्कर अवार्ड अगर मुझे ना मिले ना उस चीज़ पे, मुझे बहुत अफसोस होगा। जो एक्टिंग मैंने उस दिन की, जो मेरी स्माइल थी, लोगों के मुझे आ रहे हैं मैसेजेस कर, ऐसा लग रहा है रोहा को पहले से पता था या वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ पार्ट ऑफ द जॉब, बट नोबडी नोज क्या चल रहा होता है बैक एंड पे, आप जो चीज़ें फील कर रहे हो एज फैंस, बिकॉज बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर इट्स फैंस जो हार्श भी हुए हैं, वो मेरे ख्याल से उनका बनता है, वो बिल्कुल बनता है। ये जो इस वक्त हुआ है, देखें वी गेट हेल ऑफ अ मनी टू डू आवर जॉब, और ये हमारी जॉब है। और देखें जितनी मर्जी आपके जी ये था वो था, हमें पैसे भी इसी चीज़ के मिलते हैं। अगर हम प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्मेंसेस नहीं दें तो क्या फ़ायदा फिर। वैसे बट आपने ऑनेस्टली इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, एंड दैट्स देखिए सीधी सी बात है ना, देखें आपको पैसे मिलते हैं अपना काम करने के लिए। अगर मैं अपना काम सही से नहीं करूँगा तो XYZ ओपनर आके वो काम करने की कोशिश करेगा, और दैट्स द हार्श रियलिटी। इसमें कैसे, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, ये होता है। बट थोड़ा सा डर ये लगता है कि यार फेयर हुआ है कि नहीं हुआ, ये जब थोड़ा सा ज़रा आपको एज अ क्रिकेटर ना, मुझे क्या प्रॉब्लम है कि यार जब मैं देखता हूँ दूसरे ओपनर को उतने मैचेस मिलते हैं, मुझे उतने मैचेस नहीं मिलते मेरे, तो फिर क्या है। और यार फिर परफॉर्मेंसेस भी हों तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन किया जाए तो प्रॉब्लम होती है। वरना देखें, अगर आपको, जैसे मैंने आपको बार बार कहा कि 50 की एवरेज या सेकंड रैंकिंग का क्या फ़ायदा अगर आप जीत नहीं रहे, अगर आप क्रंच सिचुएशन में 270 रन चाहिए और इमाम और बाबर आके वो नहीं कर रहे, जो उनका मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब हमें ये कहते हैं कि यार ये अच्छा कर लेते हैं, ये अच्छे सिंगले लेते हैं, ये तो वो नहीं होगे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है फिर किसी और को आना चाहिए। और ये हार्श रियलिटी है कि आपको फिर लोग सही गुस्सा होते हैं कि यार जो इस वनडे वर्ल्ड कप के बाद जो चीज़ें हमने फेस की, मैंने किसी को कंप्लेन नहीं की यार, कि यार गुस्सा बनता है। मुझे याद है, मैं हालांकि मेरी 2-3 दिन के बाद शादी थी, कि वो शादी जिस तरह फेक शादी हुई है वो मुझे पता है कि क्योंकि हम अभी तक मैं उधर ही था। देखिए जब मैंने शादी प्लान की, मुझे थोड़ी पता था कि ये इंडिया का वर्ल्ड कप ऐसे जाएगा हमारा। आई थॉट आई विल बी वेरी हैप्पी और हमारी टीम अच्छी है। तो मैं 14 नवंबर को आता हूँ और मेरे ख्याल से 21 नवंबर को मेरी शादी थी। तो मैंने तो ये सोचा हुआ था कि यार 19 नवंबर को कि 18 नवंबर को फाइनल था, तो मैंने कहा यार फाइनल के बाद भी 2 दिन होंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन हम तो आएगी 13 नवंबर को, 13 नवंबर को हम आ गए क्योंकि सेमीफाइनल में नहीं पहुँचे।
तो जब मैं आया तो आप लिटरली मेरे घर में कोई और ही माहौल चल रहा था, क्योंकि अब ऑल्दो सबको पता था कि इमाम विल बी वेरी डिसहार्टेड। फिर मेरी अम्मी अब्बू भी परेशान थे, वो मैंने परफॉर्मेंसेज नहीं हुई, फिर हम वर्ल्ड कप और जो XYZ चीज़ें चल रही थी, एंड मेरे चाचू सेलेक्टर भी थे, उनको भी बीट से हट गए थे उसी हाँ टाइम। आपको हाँ अगर हाँ, याद हो याद तो है याद चाचू है याद सेलेक्टर है, थे, उनको हटा दिया था, और जो इल्ज़ाम लग रहे थे, तो बिल्कुल वो याद एक है। हमारी फैमिली के लिए बड़ा अजीब सा था। और मेरी शादी के गेस्ट आई जा रहे हैं, बीच में तो फूल के ऑर्डर जा रहे हाँ जी, हैं तो मुझे याद खाने है के मेरा order। मैनेजर कहता है कि इमाम भाई आप क्या है, क्योंकि मैंने उसे कहा था ये 2 महीने एक लफ्ज़ मेरी शादी से आपने नहीं पूछना, जो दिल करता है कर लेना, आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन, क्योंकि एशिया कप वर्ल्ड कप बिल्कुल बैक टू बैक थे, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। और वही मैंने अपनी जो है वाइफ को भी बोला था कि यार ये मैनेजर, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना तो इससे कौन है, मेरे साथ शादी की कोई चीज़ नहीं बात करना, क्योंकि और उसको भी पता है कि यार क्रिकेट इज़ द ऑब्वियसली सबकी प्रायोरिटी मेन तो है। तो जब मैं आया तो इट वॉज बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि ऑल्दो मेरी अम्मी अब्बू परेशान थे, बट ऑब्वियसली शादी तो शादी थी, तो उन्होंने कहा था कभी इस तरह नहीं कि हम गेस्ट को तो हमने एंटरटेन करना है, गेस्ट को तो हमने वो करना है, तो वो नहीं, जिसने लेकिन फिर बड़ा अच्छा, आपके बहुत फन फंक्शंस थे, बिल्कुल हाँ, वो कवाली सारा नाइट कुछ और वो सब। आई रियली वांट टू थैंक्स टू माय मैनेजर, वो सारा कुछ उसने प्लान किया था, मुझे एक चीज़ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, या लिटरली वो सारा कुछ वो कर रहा था, और उसको मैं ये दे के आया था कि भाई ये सब कुछ आपने करना है, मुझे नहीं पता। तो वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर मैं 3-4 दिन के बाद अपने भाई के पास बैठा, फैमिली के साथ बैठा, तो जो मेरी इन लॉज थे वो भी आ चुके थे, वो अपनी पूरी जो है नॉर्वे से 60 to 70 बंदे लेके आए हुए थे, तो वो भी थे, फिर उनके साथ बैठा, थोड़ा सा मैं ज़रा बेटर फील किया। लेकिन उसके बाद फिर जब शादी हो रही थी और वो सारी चीज़ों में बैक ऑफ द माइंड लिटरली मैं अभी इंडिया में था कि यार हम ये क्या करके आए हैं, ये अभी क्या हुआ है, कि ये ये क्या प्रोसेस करके नहीं आए हुआ और हैं। एकदम से बिल्कुल बिल्कुल। एक और हेड स्पेस में आप हाँ चले जी, गए और कि वो। ऑल्दो कहना तो नहीं चाहिए बेगम मुझे मारेगी, लेकिन मैं उस वक्त नहीं चाह रहा था कि यार ये हो, क्योंकि मुझे ना आई वॉज नॉट हैप्पी, और आप अपनी शादी पे किसी और माइंड दिमाग में हो, और वो नहीं चाहता था मैं, तो मैं चाहता था कि यार ज़रा मैं टाइम लूँ और फिर, लेकिन शादी नॉर्वे से वो लोग आए हैं, ऐसा हो नहीं सकता, सब कुछ था, तो मैं उस वक्त बहुत अपसेट था, और मैं बस मैं माइंड में मेरा माइंड ही कहीं और था। तो वो मेरी वाइफ ने भी जो है उसको भी पता चल गया था, मैंने कहा यार मेरे से हो ही नहीं पा रहा, मैं अभी तक उधर ही हूँ कि यार हमसे ये क्या हुआ है, हमने कितनी गंदी क्रिकेट खेली है, और हम क्या करना चाह रहे थे और क्या हुआ है। तो वो यही हर कहते बंदा हैं ज़रा डिफरेंट तरीके से एग्जैक्टली फील करता है, अपना टाइम हाँ, लेके तो प्रोसेस वो करता है। चीज़ें थी, वो फिर एकदम हुई शादी, और शादी के तीसरे चौथे दिन हम ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट थी, तो वो था, फिर उधर जाके थोड़ा से लड़कों के साथ वापस आके, क्योंकि डिफरेंट बॉल थी, रेड बॉल थी, तो वो ज़रा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुआ, लेकिन दैट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम। चले इमाम, आई नो आप नाम नहीं लेते इतने, बट हमारा एक सेगमेंट है बड़ा फन, जी इट्स जी कॉल्ड प्लीज़। नेम ड्रॉप। सो आपको मैं एक प्रोफेशन या कोई टर्म बोलूँगी और आपने उसका सुन के एक प्लेयर का नाम लेना है, करंट या पास्ट? करंट, पास्ट, anyone that people know about and like he's famous. The Joker. नवाज। Really? जी जी जी। I thought you'd say your own name अब इसमें। मैं जो करता हूँ वो ना चाहते हुए भी उसकी बात पे लोग हंसते हैं, ही इज़ दैट। एक होता है फ़नी, आप हंसाना लोगों को, एक होता है कि इसकी हरकतों से लोग हंसते हैं, तो मसलन मतलब ही इज़ वेरी फ़नी, वो ऐसी बातें कर देता है सीरियस सिचुएशन पे भी कि आप लोग कहते हो, आप सोचोगे यार ये आपने कहाँ से ये बात की, तो ही इज़ अ वेरी फ़नी करेक्टर नवाज़। वो टीम की लिटरली वो हमें लगता है कि टीम का जो वो माहौल सही जो उठाता है ना, तो वो नवाज़ है, तो अच्छा। जोकर में नवाज़। The Analyst. द एनालिस्ट शादाब खान, Yeah. ही कमेंट्स अ लॉट, जैसे उसको सब पता है, सब पता है उसको, ये अब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसे हो हाँ। जाएगा, सो ही टॉक्स अबाउट क्रिकेट, उसको बहुत सारी चीज़ें कि अब ये बोर्ड में क्या होने वाला है, टीम का क्या होने वाला वो है। तो रिव्यू लेते हुए भी we can see that, हाँ जी उसकी जी, आंखों में एक स्पार्क होता कि है, क्या we हो जाएगा। remember that. अच्छा सीरीज कैंसिल, एक सीरीज थी हमारी जो कैंसिल हो गई थी, उसने 3 दिन पहले प्रोडिक्शन दी थी मुझे कि ये सीरीज, एक वेस्ट इंडीज़ की सीरीज थी ओडीआई सीरीज, वो कैंसिल हो गई थी ड्यू टू कोविड, कोविड। तो T20 चल रहे थे, तो कहता है इमी देखी ये सीरीज कैंसिल हो जाएगी। फिर एक हमारी न्यूजीलैंड सीरीज आपको याद है, वनडे सीरीज पहले दिन वो भी उसने कमेंट कर दिया था कि ये भी कैंसिल हो जाएगी, तो वो भी कैंसिल हो गई। वो ऐसी ऐसी चीज़ें ना पता नहीं कहाँ से एनालाइज कर देता है, कौन सा उसका रिपोर्टर है बड़ा अच्छा जो उसे सब कुछ बता देता है। तो बट जोक से पार्ट वो बहुत ज़्यादा नज़र रखता है क्रिकेट की ना, हर उसको पता होता है क्या हो रहा है, तो वो एनालिस्ट मैं उसको ये दे सकता The हूँ। Rockstar. द रॉक स्टार हसन अली, Yeah. या वही, इट्स वेरी इजी, हसन अली है, वो हमेशा कुछ ना कुछ उसके सिचुएशन होती है, करते ही रहता है वो। दुखी आत्मा. दुखी आत्मा, ओह,
जो हर वक्त ही बस सैड वाइब्स और सैड फीलिंग्स में, सैड वाइब्स में वो टफ है। या सैड गाने सुनता हो जो सबसे नहीं, ज्यादा गाने हमारे इसमें कोई सैड नहीं सुनता, बट कौन है जरा लेकिन मेलो ये है कि आत्मा कौन है? थोड़ा सा ज़रा मुझे दो बंदे लगते हैं। एक मुझे लगता है सऊद शकील जो है वो बहुत ज़रा बहुत चुपचाप रहता है, बिल्कुल ही अच्छा। अपने धुन में बहुत कम बोलता है। और एक मुझे ऐसा लगता है अब्दुल्ला शफीक भी अच्छा, है, नहीं वो, लेकिन वो लाइक उनके बहुत बड़े फिट वो गाने गाने गुने के वहाँ, वीडियोस और लेकिन वो अपनी उसकी अपनी दुनिया लगती है मुझे लिटरली, कि वो बिल्कुल अपने में रहता है, उसे कुछ नहीं पता होता क्या हो रहा है। सो दुखी आत्मा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत शेल में रहता है अपने, हाँ। ये राइट वर्ड होगा, दोनों अपने बहुत शेल में रहते हैं। द लीडर। द लीडर, लीडर 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 का तो कोई नाम आ ही नहीं रहा मेरे जहन में फिलहाल, सारे आपस में लड़ रहे हैं। I love the honesty. Cheers on the honesty though. लीडर मैं फ़िलहाल इसको कहूँगा, रिजी को इसलिए कहूँगा क्योंकि नमाज के हाँ। टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, Nice. जहाँ भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर वाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना। जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो उनका बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा तो ये सारा रिजवान करता है, तो इसलिए मैं उसको कहूँगा कि इसमें वो ये अच्छी चीज़ करता है। अच्छा, शॉर्ट फ्यूज। हारिस रऊफ, हाँ वैसे हारिस रऊफ है, Understandable. वेरी फनी, बट उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और क्योंकि हिज वॉइस इज लाउड, Yeah. तो वो ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा गुस्से में, ना कि गुस्से में नहीं होता, बट वो गुस्से में ऐसे ऐसे होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि इज वेरी लाउड। Yeah. फिटनेस एक्सपर्ट फिटनेस एक्सपर्ट, फिटनेस जो अपनी एक्सपर्ट तरफ से रोज नए नए शान डाइट मसूद- प्लान्स और शान मसूद Yeah. शुरू से ही seems like he has a Yeah. proper fitness routine and all of या that. उनको नए नए तरीके आते हैं, उनको कुछ नया नया लेके आते हैं मार्केट में, चाहे वो बैटिंग का हो और चाहे उनकी फिटनेस का हो, वो कुछ ना कुछ नया Yeah. उनकी कोशिश होती है कि लेके आए मार्केट में, फिर शेयर भी करते हैं। Yeah. तो ऑल्दो हम ज़्यादातर उनके वो चीज़ मानते नहीं है कि ये सही कह रहे हैं लेकिन लेके ज़रूर आते हैं वो। तो क्योंकि वो क्या होता है कि बहुत जल्दी अपनी ही कई वो बात से हट जाते हैं। 2 महीने पहले अगर कोई चीज़ सही होती है तो शान भी कहते हैं नहीं, जो मैं अब कर रहा हूँ ना ये उससे भी अच्छा है। तो मैंने कहा या तो आप पहले गलत कह रहे थे या आप रोज गलत कुछ कह- new. कुछ ना कुछ, मगर या इज फिटनेस फ्रीक, इज वेरी फिट Yeah. इन, सो वो फिटनेस फ्रीक है वो। रोमियो। रोमियो, रोमियो हसन अली का कहूँगा या रोमियो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस भी है अपनी वाइफ से ना। स्वीट हाँ, या तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए रोमियो वाला टच उसमें आ जाता है। लेकिन अगर कोई शादीशुदा नॉन शादीशुदा नॉन Player. शादीशुदा रोमियो, हाँ वो भी तो होते हैं रोमियो, उनका भी तो दिल होता है। बाबर, फिर तो मैं कहूँगा बाबर। सही में ये कोई इस पे मैं फॉलो अप क्वेश्चन करूंगी नहीं, मुझे मतलब कोई जवाब नहीं मिलेगा, बट दैट लाफ, ये जो हंसी है ना आपकी, तो समझ आ गया। अच्छा, मैरिज काउंसलर मैरिज काउंसलर रिजवान है? सबको कहता था कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी। ये इफ्तिखार और रिजवान दोनों अच्छा, एक मैच में फिर मीम बन जाएंगे यार, ये बता बहुत दे। ज़्यादा। मैं पॉइंट पे खड़ा था और इफ्तिखार कवर में, पिंडी में मैच हो रहा था, तो हम जिम्बाब्वे से मैच था, वनडे, पुरानी बात है, जो था कोविड वाले दिनों की। तो हम दोनों शादी की बातें डिस्कस कर रहे हैं जो है ना ग्राउंड में खड़े। वो मेरे से पूछ रहे हैं शादी कब करनी है, मैच चल रहा है। Serious? सीरियस, हम वो मैं ये point पाकिस्तान पे- का मैच था या? पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का Oh, मैच था, वनडे, सेकंड वनडे था शायद। तो वो कहता है शादी का, हाँ 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 शादी कर लो, शादी कर लो, शादी अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फैमिली हो जाती है, बड़ा सारा कुछ होता है। अब मैच हो रहा है, मैच में इतना सीरियस। फिर एक रिजवान है, वो कोशिश कहता है सबकी जो है कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, या शादी के बारे में बताता रहता है कि यार अच्छी होता है हर चीज़ है। ग्रुप में एक, इसको बहुत शौक हाँ। होता है कि सब कर लें। हाँ, रिजी एक है कि काउंसलर ज़रूर है, कि अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ जाए ना तो भी पूछ लेते हैं कि यार, या एक मैरिज काउंसलर में एक इमाद वसीम भी है, वो भी ग्रुप में आपको ना वो चीज़ें बताते रहते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी या नहीं करनी चाहिए ये पूछने लगी थी, ये कौन बताता है कि नया करो यार, ऐसे ही ठीक है। नहीं करने क्योंकि अभी एक इंटरव्यू में आपने कहा था, आपको किसी ने पूछा था कि क्या बाबर को शादी कर लेनी चाहिए, एंड यू सेड नहीं। नहीं, उस सवाल ताबिश भाई ने गलत कर दिया था ना, वो हाँ। दूसरे में उन्होंने कहा था कुछ और कि ओपनिंग स्पॉट छोड़ शादी दें। तो मैं बहुत पहले उसे कह रहा हूँ कि कर लेनी चाहिए क्यों थी। नहीं की अभी तक? फिर सब ये पूछना चाह रहे हैं इस वक्त बाबर कर लेगा आजम से। इंशाल्लाह।
कर लेगा जल्दी इंशाल्लाह। अच्छा, सोशल मीडिया गुरु ओए सारे ये इसमें किस किस का नाम लूँ मैं, सारे टॉप पे, हर वक्त बस जैसी कोई चीज़ होती है वो अपडेट कर रहे हैं, बस सैफी हुक्ड भाई, टू द फोन्स सैफी या वो जैसे ही मैच खत्म होगा फौरन ट्विटर यूट्यूब क्या टू हुआ सी है, व्हाट्स टू सी व्हाट्स गोइंग गोइंग ऑन, ऑन। क्या कह जैसे रहे हैं अगर अक्सर लोग। होता है ना मैच अच्छा हुआ हो या गंदा हुआ हो, तो वो जो प्लेयर्स होते हैं कि अच्छा किसने अगेंस्ट लिखा है किसने साथ में अच्छा लिखा है। अबरार, अच्छा, अबरार को बहुत अभी शौक है से अभी से। अबरार जो है ऐसे ऐसे जर्नलिस्टों की या ऐसे ऐसे बंदों को जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं है हाँ ना, कि वो क्या क्रिकेट पे कमेंट कर रहे हैं, अच्छा हाँ इनकी तुझे पता है आज ये कहा है इसने, ओए आज ये कहा है इसने। मैं कहा अच्छा अच्छा, तो वो उसको अबरार को भी है शौक, वो भी सारी चीज़ें देखता है। अच्छा इमाम, आपने अभी बात की थी फिज़िकल फिटनेस की, किसी जगह पे आपने ये चीज़ मेंशन की थी, हमारे सेटअप में फ़िज़िकल फिटनेस को अब जाके इतनी इम्पोर्टेंस, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, एंड इन अ लॉट ऑफ वेज अभी भी हम बहुत पीछे हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। आपने भी अपने इंटरव्यूज़ में ये बात की हुई है कि वी शुड मैच अप टू दैट लेवल, बट डू यू थिंक कि मेंटल फिटनेस को वो इम्पोर्टेंस दी जाती है पाकिस्तान क्रिकेट में जो बाकी दुनिया में लोग देते हैं, या जो एक आम इंसान का राइट है मेंटल हेल्थ? क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा, इस पर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स ज़्यादा बात हमें सुनी नहीं उनको करते हुए, तो बिकॉज यू आर करंटली प्लेइंग, यूर एक्टिव, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मेंटल हेल्थ टू यू? देखें मेरे से पूछेगी तो मैं तो कहूँगा क्रिकेट तो है ही मेंटली, सारी चीज़ ही मेंटल स्टफ ही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट या वही है। परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे जाना कम बैक कराती है आपका। व्हाट आर यू इन योर मेंटल फेज, आपका मेंटल फेज क्या चल रहा है। देखें 2 दिन में आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते और बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होते, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बैटिंग, या बट इट्स योर मेंटल स्टेट, वो या वहाँ से हिल जाता है। यू आर नॉट इन लाइक द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, वो या आपका जो सोचने का तरीका है ना वो ख़राब हो जाता है इस वक्त। उस वजह से आपको हर चीज़ नेगेटिव लग रही होती है। तो मैं ये अगर आप अक्सर, आई विल नॉट अगेन मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, आप देखती हैं कि एक लड़का पीएसएल में ऐसे करता है छक्का हो जाता है, 2 दिन के बाद वो ट्रैवल करता है टू सम कंट्री एंड प्ले फॉर पाकिस्तान, और वो शॉट जाती है तो वो कैच हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये एकदम, आप देखते हैं मोस्टली पीएसएल से प्लेयर आते हैं, वो जो मोस्ट मेजॉरिटी है वो स्ट्रगल करते हैं हमारे पाकिस्तान टीम में आके। तो इसका जवाब क्यों नहीं है अभी तक किसी के पास? क्योंकि वो मेंटली वहाँ पे नहीं है उस वक्त, और वो मेंटली उनको अभी इतने टफ नहीं है कि वो सिचुएशन को वहाँ पे जाके हैंडल करें। क्योंकि पाकिस्तान से खेलना एक डिफरेंट प्रेशर है, इसीलिए बिल्कुल मैंने आज तक कभी ये, मैं समरसेट से खेल रहा हूँ 2 साल कि ये काउंटी की परफॉर्मेंसेज, ये लीग की परफॉर्मेंसेज, दे आर गुड, दे आर अच्छी, ये अच्छी होती हैं, बट अगर इसकी वजह से अगर आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो पाकिस्तान टीम में, देन यू आर, इट्स वेरी रॉन्ग क्राइटेरिया। क्योंकि बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट या प्रेशर ही डिफरेंट होता है, पाकिस्तान का प्रेशर ही अलग है। तो इस पे ज़रूर काम होना चाहिए हम सबको, खुद के मेंटल आप कैसे अच्छे फेज़ में आप रह सकते हो कि लाइफ में। देखें भाई यही है व्हाट ना डू कि यू डू टू मेक श्योर कि आप मेंटली ओके हो? यार मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इतना चीज़ों को देखे, जैसे मैंने कहा है ना कि क्रिकेट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टू इन्जॉय, और भी बहुत सारी हर चीज़ें हैं कि एवरीबडी अल्लाह फाइंड्स कुछ ना कुछ कंफर्ट किसी इन कंफर्ट, डिफरेंट, हाँ कुछ जो रिलीजन की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ इनवर्ड सोचने लग जाते देखें हैं, मेरे ख्याल अकेले से टाइम गुजारने हमें तो लग कहीं जाते और हैं। जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में हर चीज़ का लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप गौर से उसको देखें ना तो हर चीज़ का आंसर है हमारे इस्लाम की, उस अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भाई जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, और या उस पे फिर आपको किस चीज़ का, फिर आपको या दुख किस चीज़ का है। हाँ, अब ये नहीं है कि अगर नसीब के चक्कर में मैं सारा दिन एसी में बैठा रहूँ कि भाई नसीब होगा तो आ ही जाएगा, कमरे में नॉक हो जाएगा। आपको प्रोसेस, आपको एफर्ट तो आपको करनी पड़ती है ना। फिर अल्लाह ने ये भी तो कहा है कि आप जितनी कोशिश करोगे आपको उसका फिर फल मिलेगा, जितनी मेहनत करोगे उसका कहीं ना कहीं। अब आप ये देख लें, आप ये अभी एक साजिद अली, एक नुमान अली, जो 2 बिल्कुल अभी इस वक्त साजिद खान परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये हमारे सेटअप में ही नहीं थे पिछले कोई 3-4 महीने से। एकदम से बस एक लड़के नोमान, अब आई जस्ट वांट टू के नोमान अली हैदराबाद छोड़ के आया क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिस करता है। एक देखिए मैं एक वो बताना चाह रहा हूँ कि जब मिलना होता है ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आई हैव अ वेरी फर्म बिलीव, मुझे मेरे बहुत दफ़ा सेलेक्टर्स ने मुझे कह रहा है, बहुत दफ़ा मेरे मुंह पे कहा है 2 सेलेक्टर्स ने कि इमाम हम आपको नहीं खिला सकते, क्योंकि अगर आपको खिलाएंगे ना तो मीडिया बोलेगा, आवाम बोलेगी, तो हम आपको नहीं खिला रहे। और 3 महीने बाद उन्होंने ही मुझे खिलाया है, ठीक है। तो नोमान अली उसने अपना हैदराबाद छोड़ा, वहाँ से वो लाहौर शिफ्ट हुआ फेज़ 7 में, ठीक है। अपने जो है वाइफ और चिल्ड्रन को लेके आया, इधर रहा, उसने सेक्रीफाइस किया सारी चीज़ें, इधर रेंट पे घर लिया,
ठीक है, और उसके बाद इधर एनसीए में प्रैक्टिस की 3 महीने विदाउट नोइंग एनीथिंग कि मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। मैं सेंटर, वो ही वॉज नॉट इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर, जो भी है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। उसको ना, उसको फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया, उसको नहीं हो पाया, उसको वापस बुलाया, फिर दोबारा बुलाया, फिर नहीं हो पाया, वो फिर वापस जा रहा है, तो सडनली टीम हारती है, सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है, वो कहती है कि यहाँ पे तो भाई स्पिन ट्रैक्स बनाने ही बनाने हैं, तो जितने आपके जो टॉप क्वालिटी के अच्छे स्पिनर्स हैं उसको लेके आओ। सडनली नुमान अली आता है एंड नुमान अली द छा रेस्ट इज जाता है। हिस्ट्री। नुमान अली छा जाता है। तो ये देखें ना, सारे सब कुछ होके देख लिया, लेकिन अल्लाह ने ऐसा सोचा कि कोई कुछ नहीं कर सका। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि भाई इस तरह की स्टोरी मैंने तो आपको नुमान अली को नहीं कहा, ये भरी पड़ी बहुत है। है, बहुत है। तो आपको किस चीज़ का डर है भाई? फिर भाई नाम आए या ना आए। मैंने बहुत दफ़ा अच्छा फील किया जब मैंने रन्स नहीं भी किए, मुझे कोई फिक्र नहीं होती, मुझे अच्छा फील होता। मैंने बहुत दफ़ा ऐसे भी फील किया मैं रन्स करके बट मैं सुकून नहीं होता था, Satisfied नहीं। सेटिस्फाइड, सुकून। मेरे लिए लाइफ में सुकून बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जितने पैसे आ जाएं, जितना सब कुछ आ जाए, अगर आपको सुकून से नींद नहीं आ रही रात में तो उसका क्या फ़ायदा? बिल्कुल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइफ में आप वो चीज़ें करें या उन लोगों के साथ उठे बैठें या अपने लाइफ का सर्कल ऐसे बनाएं कि आपको उसमें ना सुकून मिले। अगेन इसलिए मैं कहता हूँ कि क्रिकेट, येस इट्स माय ब्रेड एंड बटर, उसके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा जब तक मैं रिटायरमेंट जो है नहीं लेता। उससे पहले मुझे नहीं पता कि मैं कितना खेलना है, ये मैंने जब शुरू की थी मुझे नहीं पता था, और मुझे आज के बाद भी, मुझे जैसे मैंने आपको कहा ना कि कल या परसों ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस की, आई हैव नो क्लू कि मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, बट मुझे इसका, अगर मैं ये सोच सोच के अपने प्रोसेस करना छोड़ दूँ तो फिर वो ज़्यादती है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से इस्लाम से ही सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जब अल्लाह ने आपको देना है तो ऐसी जगह से देगा। पेशेंट रहना चाहिए एंड जस्ट हैव दैट फेथ। मैं जो तो सब आपके लड़कों को कहता हूँ कि भाई मेंटली आपको सही होना चाहिए कि लाइफ में कुछ भी हो रहा हो ना, आपके कुछ ऐसा बाउंड्री हो कि यार मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं, सब हो जाएगा। ये चीज़ें लेकिन एक टाइम के साथ आती हैं। कहना बहुत सारी चीज़ें आसान है, लेकिन इसको फील करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना इन राइट डायरेक्शन, ये थोड़ा सा टफ है। तो इसलिए इस पे काम होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई बताने वाला हो कि यार ये सारी चीज़ें बहुत बहुत सारी फेक लाइफ है, ये असल लाइफ इज़ समथिंग एल्स। बहुत सारी चीज़ें जो आप अल्लाह को शुक्र अदा करके आप बहुत सारी चीज़ें आप उस पर खुश भी रह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो मैं इस तरह देखता हूँ, और जो मुझसे मिलता है या पूछता है मैं उसको ऐसे ही कहता हूँ कि यार इस तरह भी सोच के देखो। यस, हाँ, पता है इंसान की ये फितरत भी है कि हमेशा उसको देखता है जिसके जो आपसे पास ऊपर ज्यादा है, है। हाँ, जिसके पास ज़्यादा है। और फिर आप हमेशा क्वेश्चन करते हो, सेकंड गेस करते हो। भाई अपने से देखें, कम वाले को देखें और यू भाई विल फील सो मच ग्रेटिट्यूड मैं कि आगे आपको बस इधर क्या क्या आराम है। से कह सकता हूँ कि 2017 में आई वॉज नॉट रिच, ठीक है, मेरे पास बड़ी गाड़ी भी नहीं थी, बड़ा घर भी नहीं था, लेकिन मैं बहुत सारी टेंशनों से फ्री था। 2024 ये तीनों चीज़ें मेरे पास भी हैं, मेरे पास फेम भी है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, बड़ा घर, मगर शायद लिटरली मेरे पास सुकून नहीं है जो मुझे ऐसा लगता था, जो मुझे खुश रखता था। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, बट इन चीज़ों से ये कोर नहीं है खुश रहने का, या लाइफ में गारंटी किसी की चीज़, इस चीज़ की नहीं है कि अगर आपको ये मिलोगे तो आपको शायद सुकून और सेटिस्फैक्शन मिले। आपको समझ आ रही है? पॉइंट मेरा ये है। तो क्रिकेट का भी ऐसा ही है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ आप ही को मिले। बहुत सारी चीज़ें आप अब समझते हैं कि शायद बाबर, लेकिन बाबर से पूछेंगे कि यार मुझे तो ये चाहिए, अभी ये नहीं मिला मुझे, तो इंसान हम खुश ही नहीं रह पाता किसी को, क्योंकि हम देखते ही अपने से ऊपर वाले को है। हम अगर मेरे पास सिविक है ना तो मैं मेहरान वाले को देखूंगा ना तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड यार कि ठीक है। अब मैं देख ही V8 वाले को रहा हूँ या डाले वाले को रहा हूँ तो फिर आप अपने फिर तो लिए आप खुद कभी ही- खुश नहीं फिर रह आप खुश ही सकते। नहीं होगा। V8 वाले ने तो गाड़ी चेंज करके चली जानी है लेक्सिस में, फिर आप लेक्सिस में देखते रहोगे उतने में आपने वो चेंज होती रहती है ना आपकी लाइफ में, टारगेट्स और गोल्स। तो नहीं, टारगेट होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए, लेकिन उस गोल्स के पीछे आप इतना ना भागो ना कि आपको देखे ना, क्योंकि पैसे से अगर आपको लगता है कि पैसे से खुशी या सुकून मिल जाएगा तो आप बहुत बड़े अपने आप को पागल बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा लेकिन नहीं। बड़ी लाइक कमाल है कि एट दिस एज यू हैव दीज आंसर्स व्हिच पीपल स्पेंड देयर होल लाइव्स एंड दे आर इन सर्च ऑफ दिस मीनिंग कि क्या फायदा हाँ है किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ का, मुझे क्या ऐसा फायदा देखिए, है। मुझे लगता है ऐसा क्योंकि क्रिकेट बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। क्योंकि क्या होता है ना कि 13 14 या 15 साल से मैं घर से बाहर हूँ, अंडर 13 अंडर 14 अंडर 16 लंबे लंबे कैंप्स लग रहे हैं 2 2 महीने, क्योंकि फैमिली के साथ आप रहते ही नहीं हैं। तो जब आप अकेला ट्रैवल करते हो, अकेला रहते हो, उस वक्त तो डेलीज़ भी 1000 या 500 मिलती थी, तो वो सारी चीज़ें देख के अकेला ट्रैवल और अकेले रहने से ना बहुत सारी लाइफ की ना चीज़ें आती बहुत हैं। फिर ज़्यादा जिस पता लगता जिस है। जिस जगह पे हम है ना, जिस स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के साथ हम उठते बैठते हैं, बहुत झूठ यहाँ पे बहुत फेक लोग मिलते हैं आपको,
जो आज इमाम है तो आज इमाम के पीछे पीछे हैं, कल इमाम टीम से बाहर हो जाएगा तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उसमें ना आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको ना खुद ब खुद सब कुछ लाइव सिखा के चले जाते हैं कि यार ये अभी कैसा था अभी कैसा हो गया, यार कितना झूठा है यार ये तो हम इससे भी बहुत सीखते हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स को ना बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ उनको तभी मिलते हैं जब वो ऊपर होते हैं। जैसे ही आप बुरी फॉर्म आती है या कोई थोड़ा बहुत बुरा टाइम आता है या जैसे आप रिटायर हो जाते हो तो वो चीज़ें चली जाती हैं। सो वी आर गोइंग टू प्ले अ फन गेम विद यू। 5 सेकंड आपको मिलेंगे और आपने जो चीज़ मैं आपसे पूछूंगी आपने वो चीज़ें लिस्ट करनी है, बट ओनली इन 5 seconds. In 5 seconds, name 3 things you do in a restaurant. फूड, हैंड वॉश, वॉशरूम। To the point. In that order. ये नहीं कहा. वो जिसका जो ऑर्डर है वो मेरा जो ऑर्डर था मैंने बता दिया। Okay. 3 things you say after getting out. बैड वर्ड, वॉशरूम एंड लेइंग इन द सोफा। Okay. Name 3 Pakistani left-hand batters. सईद अनवर, फ़खर जमान, इमाम उल हक। Okay, that was simple. Name 3 Indian captains. विराट कोहली, रोहित शर्मा, सौरव गंगुली। यार टाइमर क्यों नहीं बज रहा आज हमारा? अच्छा टाइमर बचता है अगर 5 ऊपर हो जाए? यही तो प्रेशर अच्छा, आता है, अच्छा, इसी से अच्छा। प्रेशर आता है। अब अभी तक आ ही आएगा नहीं ना। रहा प्रेशर, इतने आराम से खेली जा रहे हैं। अच्छा, in 5 seconds, name 3 women cricketers of Pakistan. सिद्रा मीन, निदा डार, बिस्मा मारूफ। मुश्किल करना पड़ेगा थोड़ा. Okay. Name 3 things you say to make your wife happy. शॉपिंग, फूड। Things you say, not activities. बोलने वाली. शी लुक्स प्रिटी, शी डजंट लुक फैट एंड शी नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली। Not eating properly से वो खुश होती है. हाँ कि कम खा रही हूँ, लेस कैलोरीज। Oh, reverse psychology, right? Okay. 3 things you say to make the coach happy. That I am having a good 2 kilometer in good time trial, that I am having good ये 5 सेकंड नहीं हुए थे, ये खुद ही बजाया है। इतने लंबे लंबे आप सेंटेंस बना रहे थे. 5 हाँ, सेकंड हो गए ना. सही किया, ये इस पे Okay. बनते थे। In 5 seconds, name 3 Bollywood actresses. दीपिका, कटरीना, प्रीति जिंटा। Okay. उसको एक In 5 seconds, name 3 Pakistani dramas. मैं पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखता, सॉरी, झूठ. बिल्कुल भी नहीं देखता, नो आइडिया, मुझे नहीं आइडिया। चलें, I'll take your word for it. पहले तो मुझे ये बताएं, आपको कोई ऑफर्स वगैरह आई हैं कि एक्टिंग में आ जाए? एक्टिंग की मुझे कभी किसी ने की ना मैं करना चाहता हूँ। नहीं, आपको अंदर कीड़ा एक Acting होता है ना अच्छी नहीं किसी करता को. मैं। अच्छा, अच्छी नहीं करता, हंसी निकल जाती. नहीं एक्टिंग अच्छी करता ही नहीं भाई, सीधी ऐसी। मुझे कमेंट्री का शौक है। अच्छा. मैंने एक मैच में की भी है, टेस्ट मैच में, अच्छा. न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के टेस्ट मैच। आई वाज इंजर्ड, तो मैंने कहा कमेंट्री कर लेते। How was that experience? क्रिस हैरिस, मैकमिलन और मैं, क्या हो गया भाई, बड़े लोगों के क्या साथ बात कमेंट्री है किया मैंने। और मैं अपनी तरफ से ओ लेवल का स्टूडेंट, मैंने कहा क्या मुश्किल है। मैं और बाबर का थंब अनफिट वो हो गया था, इंजर्ड हो गया था, तो हम पहला टेस्ट मैच दोनों नहीं खेल रहे थे। तो वो उनका एक सेगमेंट था कि आपको ना एक पहले दिन कमेंट्री करनी है। मंसूर राना अच्छा, हमारे अच्छा, में कहते इमाम करेगा। मैं कहा ये क्या बात हुई, मैं करूँगा क्यों नहीं करूँगा। चला गया मैंने कहा यार क्या करना है, ओ लेवल वैसे ही मुझे बातों का शौकीन हूँ, मैं कर लूँगा। अब मैंने 2 घंटे की ना, तो मैंने मंसूर हुए, मैंने कहा मुझे डिक्शनरी दो, वोकैबुलरी, मेरी तो सारे वर्ड्स ही ख़त्म हो गए मेरे, क्योंकि ऐसे बोलना इट्स सो ईजी। अब उधर बोला ना, तो उधर आप ऑब्वियसली, जैसे एक है ना, मैं वर्ड काफ़ी दफ़ा यूज़ करता हूँ, अब मैंने 3 दफ़ा यूज़ किया ना उधर ऑब्वियसली, तो ऐसा लगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो मतलब ना हाईलाइट हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर मुझे याद आया कि मुझे बुक्स खोलनी पड़नी है दोबारा। मैं लिटरली मंसूर भाई से मैंने मोबाइल खोल के मैंने अपनी डिक्शनरी खोली, मैंने वोकैबुलरी अपने नए नए Literally is another word that we use a lot in our daily life. ठीक है, तो वो मैंने फिर अपने डिक्शनरी खोल के मैंने दोबारा नए नए वर्ड्स याद किए कि यार ये वर्ड से ये मैं बोलूँगा। फिर मैं लंच के टाइम जब मैं गया तो मैं नए नए वर्ड्स लेके आ रहा था, तो वो इट वाज हर सेशन के बाद न्यू वर्ड. इट वाज टफ। फिर मुझे पहली दफ़ा याद आई कि इमाम जो चीज़ नहीं आती ना उस पर कमेंट ना करो, क्योंकि मैं उससे पहले बड़ा कमेंट करता यार कमेंट्री क्या है, बहुत इजी है, ये करना है। जब मैंने की ना तो उसके बाद अब मैं कभी कमेंट नहीं करता। नहीं, मैं ये पूछने वाली थी कि लेकिन ये एक इज दिस समथिंग जो आप आगे फ्यूचर में करना चाहेंगे, या जस्ट बीइंग इन ब्रॉडकास्टिंग, कमेंटिंग ऑन क्रिकेट? नहीं, कमेंटिंग ऑन क्रिकेट आई विल नेवर डू। क्यों? मुझे नहीं लगता
या आपका वो माइंड नेगेटिव स्पेस है कि बोलना एक दफ़ा पड़ता है। रिटायरमेंट हो गई तो बस हाँ अब है मेरा, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये नहीं पता मैं बाद में क्या करूँगा, लेकिन अभी मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं क्रिकेट पे कमेंट करूँ, क्योंकि आप नेगेटिव बोलना पड़ता है बहुत ज़्यादा हमारे टीवी चैनल्स पे, तो वो मुझे नहीं। और और अभी पता है आप गए भी हुए हैं काफ़ी चैनल्स पे एंड यू हैव सो हम्म, यू नो कि किस तरह की जी जी रिक्वायरमेंट्स जी, होती तो हैं। वो बहुत ज़्यादा अच्छा, क्रिकेट पे कमेंट नहीं होती ना, वहाँ पे कहते हैं पर्सनल अटैक करो, अच्छा वो कहते हैं वो जी, तो वो एक फिर पूरा अच्छा नहीं होता, वो फिर मुझे अजीब सा लगता है। इट्स बेटर कि आप अच्छी बात करो ना, जो जैसे मैं एक शो पे भी बैठा था 10 स्पोर्ट्स पे, मैं बाजिद खान, दैट वाज लवली, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर उसमें ये होता कि एक बड़ी ज़बरदस्त सीखने को भी चीज़ें मिल रही थी बाजिद भाई से, अज़हर भाई भी थे, उन दोनों से, क्योंकि इतना खेले में इतना आइडिया, उनको क्रिकेट पे बात हो रही थी। और एक जो एक 10 स्पोर्ट्स वाले थे ना, वो एक लिटरली आपको ना आसान कर रहे थे, आपको लॉजिक लॉजिक के साथ सवाल भी देते थे, उसका बताते भी थे, रिकॉर्ड भी, तो आपके पास ना आसान था, और चीज़ें भी आपको समझ रही थी कि किसी पे पर्सनल अटैक नहीं हो रहा था। वरना इधर तो आपको, करना पड़ता है थोड़ा। इधर तो बस फिर बहुत मुश्किल होता है, ये मैं नहीं करूँगा अगर इस वजह से। एंड आई हाँ हैव सीन सम क्लिप्स आपकी जिसमें आप एक शो पे थे और एक फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर ही कहूँगी शायद, या अहमद भाई, यार नाम ले ले, अहमद भाई दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे नहीं हैं। ऑब्वियसली, लेकिन उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे और आप फिर यू केम टू बाबर्स डिफेंस उस चीज़ में, वो बड़ा बहुत क्लिप वायरल हुए थे हाँ वो वो उस बहुत शो वायरल, में। आई डिडंट वांट टू, मुझे वायरल नहीं करवाना था इतना वो, बट क्या था कि बहुत सारी चीज़ें मैंने उधर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, क्योंकि एक तो साल सुनेंगे मेरे मुंह से, हार रहे थे ठीक है, हार रहे थे पहले तो, उसके बाद फिर ये था कि फिर अहमद भाई बैठे हुए थे, अहमद भाई एक अलग ही फ्लो में थे उस वक्त, उन दिनों में, तो मैंने कहा था कि यार अहमद भाई थोड़ा सा ना कम रखो, लेकिन वो नहीं, वो उन्होंने कहा मैंने बोलना ही है। मैंने कहा अच्छा भाई बोले, आप किसी को मना तो नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हुई वहाँ पे जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, ठीक है, तो वो फिर मैंने कुछ कुछ जगह पे जब मेरा बिल्कुल मीटर गायब हो जाता था ना, गुस्से में आता था, तब मैं बोलता था, वरना मैं कोशिश करता था कि मैं ना बोलूँ। लेकिन वो कुछ चीज़ें इतनी पर्सनल हो जाती थी, इतनी गलत होती थी कि फिर मुझे गुस्सा आता, क्योंकि इन दी एंड इट्स नॉट बाबर, क्योंकि उधर उस शो पे सिर्फ बाबर ही की बात हो रही थी या मोस्टली ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और ना चाहते हुए भी मैं ना भी चाहूँ ना, तो मैं और बाबर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो मैं नहीं चाहता वो। लेकिन उस शो पे हुई बाबर की बात रही थी, मैच में अगर किसी ने बॉलिंग में ओवर ज़्यादा किए हैं तो वही बाबर की गलती है, किसी ने स्कोर नहीं किया वो भी बाबर की गलती है, तो वो बहुत ज़्यादा बाबर पे बात हुई। तो फिर एंड पे आके जब मेरी बस हो गई ना, तो फिर मैंने फिर जब असल में उन्होंने स्टैट्स दिखाए ना वहाँ पे बाबर के, दैट वाज वेरी पेनफुल कि आप इस तरह अपने कैप्टन के इतने परफॉर्मेंस दे के आप उसके स्टैट्स दिखा रहे, वो भी सिलेक्टिव स्टैट्स। या मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मुझे तो आइडिया था कि ये गलत स्टैट्स, गलत तो नहीं गए लेकिन बहुत सिलेक्टिव है, मैं भी दिखाना चाहूँ तो बहुत आसान है, तो वो फिर क्यों नहीं दिखाया जो इतने अच्छे इतने अरसे से उसने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो वो एक क्लिप था जिसमें मैंने डिफेंस बट दिया, आप वो नहीं वायरल हो गया। चाहेंगे कि आप ऐसा कुछ इन द फ्यूचर करें जिसमें यू हैव टू टॉक अबाउट द टीम नहीं, टीवी पे मेरी बैठ के? कोशिश होगी कि मैं नहीं करूँ, मैं मुझे सच में, मुझे जब मैं क्रिकेटर बट नहीं भी इमाम, था। आपके थ्रू हम एक पॉजिटिव चेंज भी ला सकते हैं। आप अच्छा बोलते हैं, यू हैव फिर दैट मुझे को लेगा ही एनर्जी। नहीं। नहीं क्यों नहीं लेंगे, लोग एक्चुअली अप्रिशिएट करते हैं। आई मीन अजहर अली इज़ अनदर एग्जांपल, उनकी भी जब बात करते हैं वो टीवी पे, इवन बीके वाजिद खान बीके ने भाई, आई पूरा एम करियर वेरी अपना। इम्प्रेस्ड विद बीके भाई, ही इज सो गुड। मैंने पहले हमेशा तो जब मैंने देखा, मैं खेल ही रहा होता था तब वो बोल रहे थे, हाँ, जब पहली दफ़ा मैंने देखा मेरे साथ बैठ के, उनकी गेम सेंस और कहाँ कहाँ से वो चीज़ चीज़ें ले को आके ले आते आते हैं, हैं। और समटाइम्स तक क्रॉस क्वेश्चन भी ना साथ वालों को कर देते हैं, तो वो भी आपको ना ऑन द टोज अच्छा रहना पड़ता उन्होंने है। ना ये अभी ये जो इंडिया वाला वर्ल्ड कप था उसमें जब हम शो कर रहे थे तो बीके वाज ऑन द पैनल, और उन्होंने अपनी तरफ से ही ना एक सेगमेंट क्रिएट कर लिया ऑन द शो। इट वाजंट ऑन द रन डाउन, वो खुद से ना हर मैच में जिस वेन्यू पे मैच हो रहा होता था इंडिया के, वो उस वेन्यू या उस शहर के खाने पीने के लेके आते थे कि इस शहर का ये फेमस है, इसका ये यहाँ पे जाओगे तो ये मिलेगा खाने को ये, और वो बस एक थिंग बन गई कि फिर हमने वो पूरा वर्ल्ड कप उनको वो कहते थे अच्छा जब सब ने अपने डिस्कस कर लिया, एनालिसिस कर लिया, स्टैट्स कर लिया, अच्छा जी मेन्यू पे क्या है आज, फिर कहते थे अच्छा आज चेन्नई में है, आज आपको ये स्ट्रीट फूड मिलेगा। एंड द वे ही वुड लाइक एवरीबडी ब्रिंग्स देयर ओन एलिमेंट टू हाँ व्हाट बिल्कुल दे आर बिल्कुल, सेइंग, सो मे बी बट आपका भी कोई फ्यूचर इसमें मेरा निकले। असल में ये कि मुझे ना क्रिकेट का कोई शौक नहीं है इतना। Yeah. जी, मुझे कह दिया मैंने ये बात। मुझे मुझे क्रिकेट मुझे भी ये लिटरली, होस्टिंग मैंने ये मैंने प्रेजेंटिंग क्रिकेट का मुझे टाइम देखने पास। का बिल्कुल शौक नहीं है। मैंने आज तक क्या हाइलाइट्स हैं या क्या हो रहा है मैंने कभी नहीं देखी, मुझे बिल्कुल भी, अनटिल अनलेस आप, मैं T20 नहीं खेलता ना, तो जब भी T20 का मैच होता है आप यकीन करें मैंने एक मैच नहीं देखा कि T20 में क्या हुआ। अभी मैं शो में बैठा था तो मुझे मजबूरी में देखना पड़ रहा था, और हम हार भी रहे थे, तो वरना फिर एंड पे जब पाकिस्तान का मैच नहीं होता था ना, तो मैं सिर्फ ये बोला कि अच्छा क्या स्कोर है, मैं स्कोर कार्ड देखता था, मुझे आइडिया हो रहा था कि क्या हो रहा है।
कि क्या, वरना मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं, तो इसलिए मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर आपने कमेंट करना है तो आपको देखना तो पड़ना है ना कि भाई क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो इसलिए फिर और जब शायद आप बैठे हुए हैं विद पीपल लाइक बाजिद बाजिद भाई, तो फिर खान आपको एंड तो मिस बाला एंड ऑल हाँ, दीस तो पीपल। वो बड़ा मुश्किल होता है। वैसे कमेंट्री मुझे पसंद है, वो शायद मैं कर लूँ, हाँ, वो मुझे शौक की वजह से पसंद है, लेकिन वर्ड सीखने पड़ेंगे थोड़े हाँ मोटे मोटे भी। मुश्किल है कमेंट्री, इट्स नॉट इजी। बड़े लेकिन मतलब अब मैं भी नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत लोगों ने कर लिया कमेंट्री कर जिनको लिया शायद है, उतनी देखिए नाम बहुत बड़े हैं वो, लेकिन आई थिंक विद टाइम आप विद टाइम आप सीख सकते हो, लेकिन ये है कि आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, और उसके बाद यू yeah. यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट, यू हैव टू बी लिटिल बिट, आपका जो है ना सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए ड्यूरिंग कमेंट्री। ये भी आजकल That's an बहुत डिमांड important है, thing. ये वेरी, इट्स वेरी गुड कि यू शुड मेक पीपल लाफ ड्यूरिंग योर कमेंट्री, और उसके बाद यू शुड यूज डिफरेंट वर्ड्स विद योर ओन स्टाइल, तो ये आसान काम जैसे नहीं है। तारिक सईद साहब की कमेंट्री है साहब, उर्दू में, हाँ। जैसे वो भी कभी कभार ऐसे वर्ड्स जो यूज करते हैं हाँ नहीं जी, पता, मैं जिंदगी जब में भी कभी नहीं मिलता हूँ सुने। मैं पूछता हूँ कि आपकी डिक्शनरी कहाँ है, जो आप नए वर्ड्स लेके आते हो। वो नहीं, उन्होंने टिमटमो की बारिश और पता नहीं कराची की बत्तियाँ, अजीब बिल्कुल शोएब न्यू। मलिक के ऊपर जो उन्होंने वन लाइनर बोला था, जो उनका इतना हिट हुआ था कि शोएब मलिक आए बैटिंग करने, तो पता नहीं उन्होंने उस दिन कोई मैच विनिंग नॉक खेला, तो उन्होंने कमेंट्री पे तारिक सईद साहब कहते हैं दर्जी जब तक जिएगा तब तक सिएगा। हाँ मुझे याद है, ये पीएसएल में बोला था उन्होंने। जस्ट इतना एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ शोएब मलिक्स करियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल Hats बिल्कुल। off. नहीं तारिक भाई भी बहुत अच्छा है। ये मुझे वो अपने पाकिस्तान के पर्सनली मुझे सिकंदर बख्त बहुत अच्छा लगता है। Yes. उनकी आवाज़ बहुत डिफरेंट है। एंड बायलिंगुअल है वो, हाँ दोनों जी, हाँ ज़बान जी, में दोनों इतना ज़ुबान में अच्छा बोलते हैं, और बोलते बड़ा बड़ा रोप है उनकी आवाज़ में, Yeah. तो वो बहुत अच्छे Here करते we हैं। are, हाँ जी, हाँ in जी, Pindi today. बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे बहुत Cloudy. अच्छे लगते हैं। और रमीज़ भाई तो फिर एवर क्लासिक है ना, वो एक उनकी एक अपनी वाइब और एक वो अच्छा लगता है। आजकल मैं देखता हूँ ना, तो जो हैट पहन के सुबह सुबह बैठे होते हैं ना, तो वो रमीज़ भाई अच्छे लगते हैं मुझे। रमीज़ भाई डिफरेंट, उनका भी ना, उनका भी अच्छा, वो बड़ा मज़े का करते हैं रवि शास्त्री, जब वो हाँ। टॉस कराते हैं, जो उनकी वो इंडिया हैव वन द टॉस एंड देयर बॉलिंग फर्स्ट, और फुल एक कमेंट्री आप कह सकते हैं, बट Personality एक होती है। डिपेंड्स। हाँ, कि मेरी पर्सनालिटी मुझे लगती नहीं है इस तरह की सीरियस वाली बहुत ज़्यादा। नहीं, तो आप ना हो सीरियस, आप अपने नेचुरल एलिमेंट हाँ मैं वही तो कह पीपल रहा विल हूँ लव ना दैट कि वो एक्चुअली। वो कर सकता हूँ, वरना क्योंकि ये है कि मुझे थोड़ा सा बोरिंग काम लगता है कमेंट्री। बैठे रहो बोलते रहो मैच, ज़रा सा भी आपको कि अच्छा क्या हुआ भाई, बॉल है अब देखना है। इतना आसान थोड़ी, अगर आपको टेस्ट मैच में कमेंट्री करनी है, आपको देखना पड़ रहा है भाई, आप और अंपायर कभी ही हो एक कभार तरह। बहुत डल हो जाता है टेस्ट मैच, लेट्स बी रियल। बिल्कुल, तो और अगर आप आपको एक तरह के अंपायर ही हो, आपको भी हर बॉल ही देखना है, हाँ। तो वो इतना आसान, वो बेचारे बस खड़े हैं, आप बस बैठे हो वरना बड़ा मुश्किल है वो, तो इसलिए ये वैसे पूरा पूरा मुद्दा ये था, वो बेचारे बस खड़े हैं, आप बस बैठे हो, एग्जैक्टली। इसी में गुजर जाते हैं। ना नहीं नहीं, मुश्किल है, हर चीज़ ही मुश्किल है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। जिंदगी 4 दिन की है, लेकिन टेस्ट मैच 5 दिन का है। नहीं वाकई भाई आए हैं 4 दिन के ही करवा रहे हैं। नेकी और पूछा अबाउट टाइम, दुनिया 2.5 दिन में जीत रही है, हाँ, हम जीत तो रहे हैं ना, अब हम देखें जीत जाए, चाहे 4 दिन में जीतें या 5 दिन में। जीत जाएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा इमाम, अब रैप अप करते हुए बस एक सवाल ऐसा है जो मैं आपसे भी पूछना चाह रही थी, एंड आई डोंट नो लोगों ने आपसे ये पूछा है कि नहीं पूछा, कि एंड दिस इज़ अ टॉपिक जो मैं यूजुअली क्रिकेटर्स या जब भी मैं किसी का इंटरव्यू करती हूँ, दिस इज़ अ टॉपिक जो मैं यूजुअली नहीं पूछती हूँ, वो है शादी, क्योंकि आई फील लाइक इट्स अ पर्सनल थिंग और हर किसी को शायद नहीं होता पसंद के वो पूछा जाए। बट आपके शादी में बड़ा डिफरेंट मुझे ये फील हुआ कि आपने हमेशा, मतलब राइट फ्रॉम द टाइम दैट यू डिड गेट मैरिड और उसके बाद से, यू हैव केप्ट योर पार्टनर वेरी इन्वॉल्व्ड इन योर पब्लिक लाइफ। इट वॉजंट लाइक, इट वॉज वेरी न्यू टू हर एंड इट वॉज न्यू फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स अपनी इस पार्ट ऑफ देयर लाइफ को बहुत छुपा के रखते हैं, या अपनी बेगमों के बारे में उस तरह से बात नहीं करते, या उनको पब्लिक में उस तरह से लेके नहीं आते। बट आपने उनको, whether it was through your wedding photographs and the way that beautiful wedding was documented, and we all loved the pictures, the clothes, and उसके बाद फिर टॉक शोज़ में, एंड देन यू नो द वे सोशल मीडिया पे आप दोनों के इतने होलसम, इतनी क्यूट इंटरेक्शंस हैं, एंड लाइक वाज दिस समथिंग कि कॉन्शियस एक डिसीजन था कि नहीं आई विल डू दिस, या एक नेचुरल चीज़ आई कि यार दिस इज़ माई वाइफ एंड आई एम प्राउड ऑफ हर एंड आई वॉन्ट हर टू फील इन्वॉल्व्ड इन माई लाइफ? टू बी ऑनेस्ट, ये सब नेचुरल था, मैंने नहीं सोचा था। बट द थिंग इज़, देखें, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया, ना अपने पेरेंट्स को, ना अपने भाई को, ना मेरे क्लोज फ्रेंड्स को, कि यार ये है ये नहीं है, या ये सही है ये गलत है। जिसको जो ठीक लगता है वो, मुझे ऐसा लगता है कि देखें,
शी इज़ माई वाइफ बट शी हैज़ हर ओन पर्सनैलिटी, हर ओन राइट्स, हर ओन एग्री एंड डिसएग्रीमेंट्स, जो हर लाइकिंग डिसलाइकिंग। तो मैंने कभी भी किसी पर्सन को, अब चाहे वो मेरी वाइफ हो या चाहे मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड हो, उसको मैंने हमेशा इतना राइट्स दिए हैं कि यार जो आपका बेहतर दिल लगता है ना, जिस तरह आप चाहते हो आप वैसे रहो। तो मैंने अभी तक उसको किसी चीज़ से इसलिए कभी ना मना किया है, ना जो जिस तरह वो दिल करता है उसका वो रहती है, एंड आई एम वेरी हैप्पी इन इट। के मतलब देखो, माई ऑलवेज थिंकिंग कि यार एक लड़की बहुत दूर से आपके पास आई है फ्रॉम नॉर्वे, उसके लिए आसान नहीं है ना, चीज़ नॉर्वेजन, प्रॉपर नॉर्वेजन। उसको इधर का ना रास्ते का पता है, ना उसका इधर कोई रिश्तेदार रहता है, ना उसने कभी इधर लाहौर पाकिस्तान में रहने का सोचा भी था। तो एज अ फैमिली, एज अ मैन, आप उसको वो सारी चीज़ें दे सकते हो कि जिससे उसको लगे कि यार हाँ, नॉर्वे नहीं तो पाकिस्तान में इतना बुरा नहीं है यार, पाकिस्तान में वो सारी चीज़ें हैं। ख़ास तौर पे शी इज़ बीइंग लव्ड फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय सिस्टर, और वो सारी चीज़ें कि उसको यार घर वाली। क्योंकि मुझे, अगर मैं अपने पे देखूँ, अगर मुझे नॉर्वे रहना पड़े तो मैं नहीं रह सकता भाई, सीधी सी बात है। आई कैन नॉट, मतलब मैं पाकिस्तान छोड़ के मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कहीं रह सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब सोचता हूँ ना, तो फिर मैं ज़रा थोड़ा सा पॉज लेता हूँ कि यार मुश्किल हो जाता है एक लड़की के लिए। तो इसीलिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि यार उसको वो सारी चीज़ें दे जिस तरह हाउ शी वॉन्ट्स टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द वर्ल्ड, हाउ वो कैसे है, उसके पसंद के खाने क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और ये जहाँ तक रही कि ये उसका, मुझे ना इससे कभी फ़र्क पड़ा है ना कभी पड़ेगा। व्हाट हर डिसीजन इज़, दैट इज़ माय प्रायोरिटी। अगर उसको पसंद है तो ठीक है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि उसको शो में वो ऑकवर्ड हो रही थी क्योंकि शी इज़ वेरी इंट्रोवर्ट, बट शी इन्जॉयड इट कि यार मुझे मज़ा आया, क्योंकि वो उसको कभी आई नहीं सामने, कभी लाइव किसी के सामने बोलती। फिर जब आप उससे मिलेंगी, शी इज़ वेरी लेस टॉकेटिव, वो बहुत कम बोलती है, शाय है थोड़ा। तो वो एक चीज़, अब उसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि फिर अगर मैं उसको कहता हूँ कि यार शो में है कि इट्स अ फन शो, आपसे कोई ऐसा कोई सवाल थोड़ी हो जाएगा कि भाई परफॉर्मेंस आपका कौन सा परफॉर्मेंस करता है, मेरे से सवाल होगा तो मेरे तो मजाक के सवाल होंगे और क्या होगा। तो इसीलिए सिर्फ मेरा ये पर्सपेक्टिव था इस चीज़ में। इसके अलावा जो वो पिक्चर्स थी वो सारा था, ये सारा उसी का था, मेरा इसमें कोई यार रोल नहीं था। व्हाट, लाइक क्या आउटफिट्स थे, हाँ क्या जी जी, मैचिंग वो थी। आउटफिट्स, वो मैचेस, वो सारे कुछ कुछ मेरे थे लग रहा था वो डिसीजन। एक किसी, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ वुमन बिहाइंड ऑल ऑफ द हाँ जी, हाँ थिंकिंग जी, हाँ एंड जी। प्लानिंग। मैं वो पिक्टरो का बहुत शुक्रिया, उसने सारा कुछ वो डिज़ाइन किया। उसकी, वो हमारी दोस्त भी है बहुत अच्छी, और वो शी इज़ वेरी गुड फोटोग्राफर, और सारा कुछ उसने वो डिज़ाइन किया था। लेकिन वो सारी पिक्चर्स इस तरह आएंगी मुझे भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो अभी वर्ल्ड कप के दुख में ही था, तो वो तो सारी चीज़ें आ रही थी तो वो मुझे भी अच्छी लग रही थी, तो इट वॉज डिफरेंट। तो बट मुझे हमेशा ये लगता है कि देखो, यस आपकी वो वाइफ है, बट उसकी एक अपनी लाइफ भी है, और जो कि उसका एक अपना पर्सनल स्पेस भी, उसकी अपनी पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग भी है। वो उसको आपको इतना हु इज स्पेस, हर फेवरेट क्रिकेटर? हुज हर, उसका फेवरेट है आजकल मुझे सलमान अली आगा, उसका बहुत फेवरेट है। अच्छा। हाँ, वो कहेगा बहुत अच्छा खेलता है यार, तो बट डज शी फॉलो क्रिकेट उनको, या मजबूरी में देखना पड़ता नो है नो, शी because लाइक्स of you? क्रिकेट, शी लाइक्स क्रिकेट, बट इतना ज़्यादा नहीं। उसके अब्बू को शौक था, था कह रहा हूँ, है अभी भी है, अभी भी शौक है, तो वो देखते हैं, मगर उसको इतना ज़्यादा शौक नहीं था। मेरी वजह से अगर हो गया तो हो गया, बट मैंने कभी इतना उससे इस बारे में कभी बात ही नहीं, क्योंकि हम क्रिकेट की बात हम बहुत कम करते हैं, क्योंकि उसको इस बात का आइडिया है। लास्ट सेगमेंट आपके साथ कर रहे हैं, दिस इज गोना बी अ वेरी फन क्विक थिंग। डिस्क्राइब द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू इफ यू वोक अप वन मॉर्निंग एज द फॉलोइंग पीपल, राइट? बाबर आजम। बाबर आजम, I'll see where is my mobile. I'll check where my mobile is. He doesn't check his mobile? No, he used to check a lot. That's why I will wonder where is my mobile. So I should check again. Oh. Ahmed Shahzad. Ahmed Shahzad. Hello, Assalamu alaikum. How are you? ये एक दो ग्लिम्सेस मैंने देखे हैं आपकी मिमिक्री के, बट इसको हम एक अलग एपिसोड में टच करेंगे। मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ के मैं माइकल वॉन्ग को कब दूंगा दोबारा इंटरव्यू एंड टेल के पाकिस्तान की शिकायत कब लगानी है। ऐसे क्या था वैसे वो, अनबिलीवेबल। लेकिन वो बहुत, माइकल वॉन इज़ नॉट एन ईजी पर्सन टू टॉक टू, और वो भी अपनी बात को करवाना उस तरह। बट हफीज़ भाई लव्स टू टॉक अबाउट क्रिकेट, या तो वो ज़रूर किसी ना किसी को समझा रहे होंगे कुछ ना कुछ। नहीं, वो जब उन्होंने वो ट्वीट की, आई वाज देयर, बिकॉज वो पूरी चीज़ हो रही थी, एंड बल्कि उन्होंने सामने भी टीवी पे भी बोला था वो, आई थिंक वो जो कोहली वाला कमेंट था, दैट डिडंट सिट वेल विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट एनीवे, बैक टू द गेम। विराट कोहली।
विराट कोहली, वो that I should also wonder what he will do. What will he do? I think black coffee. Yeah. I think so. It's my prediction. बट अच्छा चलें, इफ यू वोक अप एज विराट कोहली हाँ, यू वुड मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि विराट कोहली क्या करता होगा, तो नहीं मैं नहीं, अपनी आप बताना कि आप क्या करेंगे अगर आप उठे और आप विराट कोहली, दैट्स तो द मैं क्वेश्चन. पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना कि मैं विराट कोहली की तरह करूँ ना, जो मुझे लगता है कि वो करता होगा तो मैं भी वो करूँ. तो आई एम गिविंग आंसर टू Okay, एट दैट, उसको उस कॉन्टेक्स्ट में देना चाह रहा So हूँ. black coffee. आई विल हैव ब्लैक कॉफी. ओके, नॉट से हाई टू अनुष्का. नहीं नहीं, इधर ही है, 2-3 अरसा हो गया, कहाँ जाना है उसने. पहले ब्लैक कॉफी पी लेते हैं. फेयर एनफ. अच्छा, डेविड वार्नर. David Warner, I'll watch Tamilian movie for sure. ताकि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी तरह पक्का हो जाए अगले साल का. वेल प्लेड. रोहित शर्मा. रोहित शर्मा. रोहित शर्मा. सारी चीज़ें ढूंढूंगा कि मैंने रात में कहाँ शूज़ रखे थे, कहाँ मोबाइल रखा था, कहाँ अपनी बेल्ट रखी थी, किसको मैसेज किया था, किसको फ़ोन किया था. ओह माय गॉड, आप उससे नहीं मिली. वो बहुत आला, एक अलग ही लेवल की पर्सनालिटी है वो. अच्छा. वो बिल्कुल भूल जाता है कि मैंने कहाँ रखे हैं, अपने ग्लव्स कहाँ रखे हैं, बैट कहाँ रखे हैं. वो बाबर मुझे उसका किस्सा सुनाता है कि वो जो आपको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में इन कैप्टन्स की एक मीटिंग हुई थी, ये प्लेन में गए थे सारे. तो उसने कहता है नया आईफोन लिया और उसके एयरपोर्ट, कहते हैं हम बात कर रहे हैं, कहते हैं पहले उसने आईफोन इधर छोड़ा, फिर प्लेन में छोड़ा, फिर एयरपोर्ट्स छोड़े, फिर कहते हैं हर दूसरे मिनट बात के यार, फिर अपने आप को ही गालियाँ दे के यार क्या कर रहा है यार, मेरे से चीज़ें छूट जाती है, मेरे से चीज़ें. कहते हैं मैं उसका 2 दफ़ा फ़ोन उठा, मैं कहा रोहित भाई ये फ़ोन उठा लें आपका. फिर कभी मैं उसके मैनेजर को कहूँ कि भाई वो उसके एयरपोर्ट छुड़े हैं. तो वो बहुत भूलता है भाई चीज़ें, बिल्कुल अरे भूलता है. आसान चीज़ थोड़ी है इंडिया का कैप्टन बनना. शोएब अख्तर. शोएब अख्तर, मेरी वहाँ भी प्रॉपर्टी है. अच्छा, वहाँ भी प्रॉपर्टी है, उस घर में भी है, उसका सारी प्रॉपर्टियाँ देख लूँगा. चेक करेंगे. सारे चेक करूँगा किधर किधर प्रॉपर्टी रखी है मेरी. माहिरा खान. माहिरा खान. माहिरा खान, नो आइडिया अबाउट माहिरा खान. नहीं आई नो माहिरा खान, बट मुझे ब्लैक कॉफ़ी. क्या ब्लैक कॉफी? मुझे लगा कि शायद ब्लैक कॉफ़ी पीती होंगी वो, इसलिए ब्लैक कॉफ़ी. नो, रिजेक्ट. बहुत सारे आंसर रिजेक्ट कर दिया आंसर मैं reject. दोबारा. माहिरा खान. Script for another movie. Maybe you will take a look at all her beautiful clothes and then ship them to Roha Nadeem. ये And होने all नहीं the वाला है ना, मैं jewelry. रियलिस्टिक रहता हूँ. ये होने नहीं वाला ना. Please. क्यों नहीं? Saris and all the glam, the jewelry. वो खुद आप मांग ले, वैसे ही दे देंगी. उसके लिए आप मुझे माहिरा खान बना रही. स्वीट तो है वैसे. ओके, लास्ट शाहरुख खान. शाहरुख खान, वो बिग फैन. आई विल गो at the corner of Mannat and I'll look for all the people who always stand, और उनको मैं वो हेलो हाई करूँगा. है ना, that would be a moment. सोचिए जरा, एक बंदा कभी मतलब वो कभी किसी सेल्फ डाउट में जाते नहीं होंगे, वो जाते होंगे दरवाज़ा खोलते होंगे, इतनी वैलिडेशन और इतना प्यार और इतना. बिल्कुल अनबिलीवेबल. मैंने इतने मुझे तो कभी कभी मेरा बिल्ला मुंह नहीं लगाता. तुम क्या निकलो यहाँ, खाना दूंगी तब जाके थोड़ा. हम जब इंडिया गए थे तो फिर हमें पता चला द रियल फैन फॉलोइंग, हालांकि हम मुंबई नहीं जा पाए. एवरीबडी वाज टॉकिंग कि देयर इज़ नो बिग सुपरस्टार देन शाहरुख खान. किसी और के बोर्ड्स ही नहीं मिले दिखे हमें. इट्स ऑलवेज एवरीवेयर, चाहे हैदराबाद जाओ, चाहे आप दिल्ली जाओ, बेंगलोर जाओ, इट्स एवरीवेयर. शाहरुख खान इज़ एवरीवेयर इन द होल. 2 ही बंदे थे बस, एक शाहरुख खान और एक विराट कोहली, बस उधर 2 ही स्टार है. उसके फिर हमने जो उनका हमारा लाइसेंस ऑफिसर था, उन्होंने कहा कि कोई मैच नहीं है इधर शाहरुख खान की फ़ैन. कहते हैं एक ही बंदा उसको फाइट देता है, दैट इज़ विराट कोहली. कहते हैं इसके अलावा ये जो आप हमारे इधर तो होते हैं 3 बिग खान, कहते हैं नोवर नियर. बहुत उसकी फ़ैन क्योंकि इंडिया के लोग 2 चीज़ों के बारे में पैशनेट हैं. एक ऑब्वियसली बॉलीवुड एंड क्रिकेट. एंड इट्स लाइक जब जैसे विराट से लग, विराट का तो वो उधर चैनल था, ऐसा लग रहा था कि स्टार स्पोर्ट्स वो विराट का ही है. वो सुबह से उठ के जो विराट की परफॉर्मेंसेज, विराट की कॉफ़ी, विराट की, क्यों मैंने ब्लैक कॉफ़ी का नाम लिया, इसीलिए लिया था कि ब्लैक कॉफ़ी कब जा रहा है, कब आ रहा है, वो एक चैनल पे लगा रहता था. और उसके भी सेम एवरीवेयर. बट मेरा माइंड ना दोबारा आपके उसी पॉइंट पे आ रहा है जिससे हमने ये पॉडकास्ट शुरू किया था कि बाबर आजम का जो कैलिबर है, हमारे चैनल्स आप लगाएं तो अटैक्स हो रहे होते हैं क्योंकि हमने अपने प्लेयर को वो इज्जत नहीं दी. देखिए वो जान के होते हैं. आई बिलीव, आई कैन बी रॉन्ग, बट वो जान के टारगेट किया जाता है. खुश नहीं होते ना, टू बी ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेटली.
Sad. जेलसी हो जाती है ना, तो वो Sad. फिर कहते हैं कि भाई जी जो अगर गिर रहा है, अभी आपको लगता है बाबर को रेस्ट या ड्रॉप जो भी किया है या उसकी परफॉर्मेंसेस नीचे आए हैं, तो बहुत सारे लोग खुश हुए होंगे। आई एम प्रीटी श्योर, आई कैन चैलेंज यू, बहुत सारे लोग खुश हुए। इट्स नॉट अबाउट बाबर आजम, या जब सैफी भाई ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती होगी या उसके बाद जो सैफी भाई का थोड़ा डाउनफॉल आया, तो बहुत सारे लोग खुश हुए होंगे कि भाई हाँ, हम अनफॉर्चुनेटली वी जज पीपल सो क्विक, और हम नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। आई नो इट्स वेरी हार्श, बट मैं ये खुल के और आराम से और बड़े तहिए दिल से कह सकता हूँ कि दैट इज़ ट्रू, कि मैंने देखा है, मैंने फील किया है, मैंने नोट किया है, मैंने ऑब्जॉर्व, बिल्कुल वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, कि ये मैंने सारी चीज़ें होते हुए देखी हैं, कि सारे देखते हैं कि अच्छा ये नीचे गिर रहा है ना, तो पूरी कोशिश होती है कि ये नीचे गिर ही जाए गिर जाए। और उठे ना। अगर उसको किसी ने फ़ैन फॉलोइंग दे दी है, या जैसे लाला को अल्लाह ने कितनी इज्जत दी है, तो हम तो उस वक्त छोटे थे, हम तो टीवी पे देखते थे, या जब लाला उस वक्त ज़रा सा ऊपर नीचे होता था तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे का मेजॉरिटी होंगे कि बस दुआ करते होंगे लाला किसी तरह नीचे गिर जाए। ये एज अ नेशन है हमारे में, हसद, जेलसी, फियर फैक्टर, एड्स ना ले जाए, ये ना ले जाए, भाई ले जाए तो ले जाए, आप उसकी क्रिकेट पे कमेंट करो ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारी चीज़ें ठीक करेगा, आप उसकी बैटिंग पे बात क्यों नहीं करते, कैप्टनसी पे बात नहीं, जो चीज़ नहीं अच्छी हो रही है आप उस पर, आप उसके एड्स का क्या लेना देना यार, आपकी क्रिकेट से। अगर बाबर 0 पे आउट हो रहा है तो उसकी यूफुन का एड से आपका क्या लेना देना, आपको नहीं मिल रहे तो भाई कुछ करो, जायज़ वालों के पास जाओ, कहो कि ऐड दें। इसमें बाबर का क्या कसूर है आपको, अगर आपको अल्लाह का इज्जत दे रहा है तो ये आपको थोड़ा सोचना चाहिए सबको, चाहे वो नसीम हो, अभी आजकल नसीम ऐड कर रहा है, तो मैं एक हमारे पुराने क्रिकेटर हैं वो कह रहे हैं कि जी इनकी स्पीड कम होगी, इन्होंने जब से मोबाइल की ऐड शुरू किया, मतलब व्हाट इज दिस। या वैसे नसीम एक्टिंग कर लेता है, हाँ, he is a पेप्सी good के actor. ऐड और वो जो उनकी वर्ल्ड कप में हम देख रहे कितनी अच्छी, मैं तो इतना खुश हुआ वो जो उसने पेप्सी में कमाल वाली जो ऐड की है, वो कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। आई कैन नॉट डू दैट, वो इतनी ज़बरदस्त की हुई है, बट बहुत सारे लोगों को बुरी लगी होगी वो। लाला ने भी वो ऐड उनकी बूम बूम बूम, बूम बूम वाली वो भी कितनी अच्छी वो की तो है। full- तो आपको खुश होना चाहिए कि यार इट्स योर देखिए पता है जब आप हार रहे होते हैं और बीच में वो ये वक्फा आता है, उफ, और पिछले साल में हमारे लड़कों ने बहुत ऐड किए हैं और उतना ही हारे हैं, तो इधर हारते थे इधर ऐड आ जाती थी, तो वो आधा गुस्सा उस चीज़ का भी है कि अभी इधर मैच से हारते थे और इधर देखा तो कहते थे डेटा बहुत डेटा वो तो वो फिर और लड़कों को और लोगों को गुस्सा आया। बट द थिंग इज, ये देखें ये सारी चीज़ें साथ साथ आती है ना, अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, बट हमारे लोगों को अच्छी नहीं लगती। अच्छा इमाम, लास्ट क्वेश्चन बहुत हंसी आ रही है, आंखों में पानी आ गया। Imam, what do you want your because you're still an active player, you have years of cricket inshallah ahead of you, but what do you want your legacy to be? यार आई जस्ट एवरीबडी, सब इट्स वेरी कॉमन, सबका दिल करता है कि एज अ कोई ऐसी अचीवमेंट आप ले लें एज अ प्लेयर के जो याद रहे। तो देखें, आई रियली वांटेड टू फिनिश वेल इन द वर्ल्ड कप इन इंडिया, जिसका बहुत दुख है। सोचते हैं उसी बात पे मैंने अपने आप को देखा भी बहुत दफ़ा मिरर में यार, कि मैं क्या ऐसा नहीं कर रहा था जो कि करना चाहिए था, जो बाकी प्लेयर्स कर रहे होंगे जो शायद मैं नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ अपनी बैटिंग में, ख़ास तौर पे मॉडर्न डे की बैटिंग में, कि जिससे जो है पाकिस्तान को कुछ जितवा सकें किसी भी चीज़ में, चाहे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो या वर्ल्ड कप हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी क्रिकेट से जुड़ी रहती हैं। हमारे अगर आप देखें ना, इधर आप इंडिया से मैच जीत जाओ तो ऐसा लगता है मुल्क के हालात ठीक हो गए, इंडिया से हार जाओ तो ऐसा लगता है मुल्क के हालात, महंगाई ज़्यादा हो गई है। तो इतना ज़्यादा इस गेम का इम्पैक्ट है, तो उसका हमें एहसास होता है। तो जब हम एज अ क्रिकेट जब मैं देखता था तब हम हारते थे तो हम भी ऐसे ही होते थे, यार ये क्या किया है इन्होंने, ये क्या किया। तो आई जस्ट वांट टू बी रिमेंबर कि यार हाँ, जिस तरह बाकी लोगों ने कुछ किया है पाकिस्तान की जीत में, स्पेशली इन द वर्ल्ड कप, अगर वो मिल जाए तो वो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ताकि आपकी एक लाइफ ऐसा लगता है कि यार आपने लाइफ में जिस मकसद के लिए आपने क्रिकेट खेली, पर्सनल रिकॉर्ड्स नहीं याद रहते। मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 रन्स, 5,000 रन्स, नंबर 1 रैंकिंग या किया 50 की एवरेज, ये आपके घर वाले ही याद रखते हैं टू बी ऑनेस्ट, और कोई याद नहीं रखता। वर्ल्ड कप की जो एक ऐसी चीज़ है, या कोई ऐसी चीज़, जैसे मुझे पता है कि अब जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ख्र का जो 100 है वह ना, वो हर हमारे बच्चों को भी याद होगा कि फ़ख्र ज़मान ने वो जो 100 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इंडिया किया था। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको लाइफ में, और बड़े लकी होते हो अगर आपको उसको, तो कैरियर के शुरू में ही वो मिल गई। और 100 तो फिर भी बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है, समथिंग एज स्मॉल एज अ कैच। आई रिमेंबर एग्जैक्टली लाला का वो कैच न्यूजीलैंड वाले वाला, मैच अभी में आप देखें 2009 में, सूर्या मतलब आई कुमार वाज सूर्या कुमार यादव का ये हाँ। जो कैच इसने अभी लिया है, अब हालांकि सूर्या का ये वर्ल्ड कप शायद इतना अच्छा ना गया हो, But वो World Cup लेकिन था वो for him.
मैच इज़ द वर्ल्ड कप ऑफ सूर्या कुमार, जो उसे सारी ज़िंदगी याद है। तो कुछ ऐसे स्पेशल मोमेंट्स हैं, बट ये ऐसे मोमेंट्स आपको ऐसे मिलते नहीं हैं, आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। इसके पीछे बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। अल्लाह ताला आपको तभी अपॉर्चुनिटी देता है, उन्हीं लोगों को देता है जब आप इसकी फ़ाइट करते हो, फिर ही आपको ये मोमेंट्स, ये चांसेस, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। तो बस कोशिश होती है कि इंसान की कि इसमें लगा रहे, बाकी मिलना ना मिलना, देयर इज़ इन द एंड वही है कि लाइफ विल नेवर गिव यू गारंटी ऑफ एनीथिंग, बट यू स्टिल फाइट फॉर इट। इमाम, आप जो आपकी लिस्ट पे है, विश लिस्ट पे है, आई होप एंड प्रे कि आपको वो और उससे ज़्यादा मिले और हम सब विटनेस करें, बिकॉज ये जो वर्ल्ड कप या कोई भी ट्रॉफी, ये सिर्फ एक प्लेयर का ख्वाब नहीं होता, या सिर्फ एक टीम का नहीं होता, ये पूरे मुल्क का 24 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, दे ऑल ड्रीम कलेक्टिवली, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी वांट टू Thank सी you. यू टिकिंग ऑल दोज बॉक्सेस। लेकिन इंशाल्लाह। सबसे बड़ा जो बॉक्स है अबव ऑल ऑफ दिस, वो है सुकून। या दैट्स तो मैं वो आज- मेरी दुआ है कि मैं तो आपको आजकल हर लड़के को यही कहता हूँ, या जो भी मिलता है मुझसे, मैं कह, क्योंकि हम बहुत पीछे भागते रहते हैं। मैंने तो नोट किया अपनी लाइफ में, 7 साल के पीछे मैं जिसके पीछे भी भागा हूँ ना, वो मेरे से दूर ही गई है। चाहे वो लड़की हो या चाहे वो क्रिकेट हो, जिसके पीछे भी भागा हूँ, जिसके पीछे मैं नहीं भागा वो खुद ही आए। सो इट्स बेटर कि आप चीज़ों के पीछे कम ना भागो, भागे फिर वो आएगी। आप प्रोसेस के पीछे भागो, आप प्रोसेस के पीछे भागो। हाँ, और तो मैं सुकून नहीं मिलता है। भाग रही यूएस के वीज़े के पीछे भाई। I don't need that energies. But Imam, thank you so much. You were a pleasure to talk to, and I'm sure जो Thank लोगों ने हमारा पॉडकास्ट देखा होगा बहुत अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये साइड आपकी कम देखने को मिलती है। क्रिकेट आपको ऑन द फील्ड या छोटे मोटे वो बाउंड्री इंटरव्यूज या प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट्स अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर, बट दिस इज हु यू आर. So cricket is just a part of your life. Exactly. So thank you for sharing that part with us. Thank you so much. Really And it appreciate was a pleasure having you. I hope आप Same. बोर नहीं हुए होंगे मैंने आज बिल्कुल भी नहीं। अल्ट्रा एज पे. अब क्या बहुत time हो गया. नहीं बिल्कुल भी बोर नहीं, इतना टाइम हो गया हमें तो, मुझे तो याद पता ही नहीं चला। I know, right? Yeah. Thank you so much, Imam. It You're was a welcome. pleasure. Loved it. Thank you so much. Thank you guys Thank for you. watching. This Thank was you. Ultra Edge, another episode. We will catch you in the next one. Thank you so much for watching. Please engage, like, comment, subscribe, share, all of that. And yeah, we'll catch you in the next episode. Bye-bye.